हेलो। राधे राधे सर। राधे राधे, हाउ आर यू? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड। हाँ जी। बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी सर। काफी ज्यादा घर नॉइज। वाले है ना। हाँ हाँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। आज बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो। नहीं नहीं, मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड से वॉइस आ रही, तभी मैंने। नहीं नहीं, मेरे बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है। आपके गिव बैकग्राउंड मी से अ वॉइस मिनट। नहीं आ रहा। लेट मी ओपन रूल बुक। ओके, प्रदीप जी जॉइन। चंदा जी हैज टू कम। सो अबाउट दिस रूल बुक, वी हैव स्टडीड 1500 rules. Okay, how to make 1500 rules. There is no point of discussing beyond that. ये सारी रूल बुक आप पढ़ के आप सब चीजें ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे सक्सेस इन लिटिगेशन, सर्टेनली 2 = 7 कैन गिव सक्सेस इन लिटिगेशन। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सेकंड हाउस से सिक्स हाउस जो होता है वो सेवेंथ हाउस होता है। तो यहाँ पे ये भी लिखा होना चाहिए था, सक्सेस थ्रू लिटिगेशन, सक्सेस इन लिटिगेशन थ्रू फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, सक्सेस इन, एक सेकेंड। तो सक्सेस इन लिटिगेशन थ्रू फाइनेंशियल मैटर, gains by making long journey, 2 = 9 because 9 is long journey and 2 is gain. So gains by making long journey. I am again discussing it because KP is not more than 10 classes. बट मैंने ऑलरेडी 12 क्लासेस दे दी है, 11 12 क्लासेस। तो अब 3 4 क्लासेस और दे दूंगा तो 15 16 क्लासेस हो जाएगी। दैट विल बी इनफ मटेरियल फॉर यू। एक क्लास 2 घंटे की है, एक क्लास बीच में 1 घंटे की भी हुई थी। तो 16 क्लासेस के हिसाब से आपके पास 30 से 32 घंटे का स्टडी मटेरियल आ जाता है। बाकी मैंने ई बुक्स दे दी है आपको, 4000 ई बुक्स भी दे दी है। इफ यू वांट टू स्टडी समथिंग एल्स यू कैन स्टडी थ्रू दैट। नॉट जस्ट दैट, मैंने आपको कृष्ण मूर्ति जी की रिटर्न ई बुक्स भी दे दी है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने इस बार भेजी नहीं, पर रिकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलरली ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो कल की रिकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू चेक द ग्रुप डिस्क्रिप्शन। So these rules are very clear to you, okay? But still you want to build some concepts in astrology. Let us not talk about astrology today because today is a bonus session and you guys know about astrology very well, okay? So in today's class, we will discuss something related to rule book. For example, ये सारे रूल्स तो आपको समझ आ गए हैं ना। फॉर्चुना वी विल नॉट डू टुडे, इट इज 1 डे क्लास। इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। काजल जी इज टर्निंग ऑन हर कैमरा। 249 माइंडसेट लिस्ट। तो अब सवाल आता है कि हम ये 249 माइंडसेट लिस्ट को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को ये 249 माइंडसेट लिस्ट पढ़नी हो तो वो कैसे पढ़ेगा। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ रेफरेंस मटेरियल। डोंट जज बाय यूजिंग दिस रेफरेंस मटेरियल। ठीक है,
Don't judge somebody by using this reference material. I just want to add कि आप लोग अपनी रिसर्च करो, बिकॉज आई हैव गिवन यू इनफ रिसर्च, और हमने क्लास में भी काफी चीजें डिस्कस करी है, ठीक है? तो हेयर लेट मी टेक वन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? दिस इज फर्स्ट हाउस, 00 डिग्री, मून मरकुरी एंड वीनस इज कमिंग, ठीक है? तो सब लॉर्ड देखना है, साइन लॉर्ड देखना है, और स्टार लॉर्ड देखना है। तो मून मरकुरी वीनस इन द साइन ऑफ कैंसर, ठीक है? मून मरकुरी वीनस इन द साइन ऑफ कैंसर हमें देखना है, ठीक है? तो कैंसर इज द फोर्थ साइन। तो कैंसर फोर्थ साइन है, तो 4 3 12, तो 120 डिग्री के आसपास ये मिलना चाहिए, मून मरकुरी और वीनस। पर्टिकुलरली मून का साइन है, तो मून मरकुरी वीनस हमें देखना है माइंडसेट देखने के लिए। तो अभी एरिस चल रही है, स्क्रॉल डाउन, टॉरस आ गई, जेमिनी आ गई, कैंसर आ गया, ठीक है? दिस इज कैंसर, ठीक है? तो मून जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है। मैं एक बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं मार्क कर रहा हूँ या फिर मैं एरो लगाऊं वहां पे? नहीं सर, दिख रहा सर है। मैं यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ इस तरीके से, ये थोड़ा टफ हो जाएगा देखने के लिए जो मोबाइल से है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा था मून मरकुरी एंड वीनस, ठीक है? तो यहाँ you पे हम clicked on जाएंगे और यहाँ SS पे, Lord also. That is also included, sir. हाँ जी, Sir, you had clicked on that SS Lord. That also is included, sir. Mars. हाँ, एक बार दोबारा देख लो। जो कैंसर लगन के अंदर साइन लॉर्ड मून है, स्टार लॉर्ड मरकुरी है, और Yes, सब sir. लॉर्ड वीनस है। तो रिमेंबर मून मरकुरी एंड मार्स। Moon, Mercury, and Mars. Even you have included SS Lord, sir. Don't include that. That was by mistake. Ah, okay, okay. So Moon, Mercury, and Venus, no, sir. Three, no, sir. सॉरी, मून मरकुरी वीनस, ठीक है? Yes, sir. सिमिलरली जो Yes. सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस में सन, वीनस और मून आ रहे हैं, ठीक है? हम्म। और माइंडसेट देखने के लिए हम थर्ड हाउस को लेते हैं। तो थर्ड हाउस इज इन वर्गो, मरकुरी मून एंड सैटर्न। तो मरकुरी मून एंड सैटर्न हमको इसमें फाइंड आउट करना है टू चेक आउट द माइंडसेट। मरकुरी मून एंड सैटर्न इन वर्गो। तो लेट अस वेट फॉर वर्गो। वर्गो आ गया है। मरकरी सन, मरकरी मून, मरकरी मून मार्स, मरकरी मून सैटर्न। हियर यू गो। बैड थिंकिंग एंड बैड एडवाइजर। Sir, that means, sir, oh, we have to see all these three planets where it is located in this table, no, sir. यस, सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड एंड साइन लॉर्ड, हमें ये तीन Okay. चीजें पर्टिकुलरली देखनी है। So it is not मून repeated, no, sir. मरकुरी एंड In other, मार्स। हाँ, sir, it will not be repeated again, no, sir. Same like in other grids, like how you saw Venus, Mercury, Moon. Same thing in somewhere else. no, no, no. Sign Lord, Sublord, and Star Lord. It is not Ah, correct. repeated for a particular house. Sign Lord Okay. is one, Star Lord is one. Sometimes Star Lord and Sign Lord are same for two houses. जैसे अगर कोई हाउस डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो हाउस जब डिस्प्लेस्ड होगा ना, तो पर्टिकुलरली क्या होता है जब हाउस डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो मून मरकुरी मार्स वी हैव टू फाइंड आउट। जब एक हाउस है ना डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहां पे दो हाउसेस आके बैठ जाते हैं इक्वल डिग्री के। तो अगर सेम होगा तो हो सकता है फर्स्ट और सेकंड का सेम हो, या फिर थर्ड और फोर्थ का सेम हो। तो लाइक दिस इट हैपेंस, ओके? बट अदरवाइज ये जो कस्पल डिग्री होती है ये हर हाउस की अलग अलग होती है। 1 2 डिग्री का फर्क जरूर मिलेगा, 3 डिग्री 4 डिग्री का फर्क जनरली रहता ही है। Sir, बट where is cuspal समटाइम्स, degree, sir? हाँ जी, Among this, sir, which is cuspal degree, sir? There are two. One is 103 Leo 27. Sir, which is cuspal degree, sir? Among these two? दिस इज द डिग्री। Oh, we have to see this table. Okay. I thought it is in that table, sir. Okay. Okay. In the Cancer sign, it is 00. It is the starting point in the Cancer sign. Okay. Okay. Okay.
सो कैंसर कितने डिग्री का होता है? 120 Zero. डिग्री से आगे चलता है कैंसर। 120, 90 टू 120 कैंसर रहता है, ठीक है। तो 90 डिग्री और समथिंग ये हो रहा होगा, बट यहाँ पे बस स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि कैंसर में क्या डिग्री रहेगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली थर्ड हाउस, यहाँ पे Sir, how, थर्ड हाउस sir, हमें how did, देखना है। तो थर्ड हाउस वर्गो में आ रहा है, ठीक है। थर्ड हाउस इज लाइंग इन वर्गो, मरकुरी मून एंड सैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, और उसके बाद मरकुरी ढूंढेंगे। मरकुरी मून एंड सैटर्न मैंने दिखाया था आपको, दिस इज द मरकुरी मून सैटर्न। और यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली पता लगेगा ये पर्सन जो है ना, पर्टिकुलरली इसकी बैड थिंकिंग है और ये एक बैड एडवाइजर है, ठीक है। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू दिस थिंग, कीप इन माइंड, यहाँ पे बैड थिंकिंग और बैड एडवाइजर कैसे बना। रेफरेंस मटेरियल तो है, पर ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो बैड थिंकर है या फिर बैड एडवाइजर है? उसके लिए आपको प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली मरकुरी का साइन है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट द पर्सन टेंड्स टू टॉक फॉर मरकुरी। For Moon, the person has a changeable asset. Mindset is changing. For Saturn, Saturn is a planet that is very dark. डार्कनेस होता है सैटर्न, सन मून, सन जो होता है लाइट होता है, तो सैटर्न एक तरीके से डार्कनेस का प्लैनेट है। तो जब मरकुरी मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इट इज जनरली गोइंग टू रिजल्ट इनटू बैड थिंकिंग एंड बैड एडवाइजर। मून और सैटर्न एक तरीके से फ्रेंड भी नहीं है, तो जनरली मून और सैटर्न जब फ्रेंड नहीं होंगे, दे विल नॉट डू गुड टू ईच अदर। मरकुरी यहाँ पे एक तरीके से मून मून उसको फ्रेंड कंसीडर करता है और सैटर्न भी उसको फ्रेंड कंसीडर करता है, तो कम्युनिकेटिव रहेगा पर्सन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सैटर्न के आने के कारण वो एक बैड थिंकर या फिर बैड एडवाइजर हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, लेट अस से इफ द पर्सन इज इन बैड थिंकिंग एंड इन बैड एंड इज गिविंग बैड एडवाइजेस, तो वो किस रिगार्डिंग हमें बैड एडवाइजेस दे रहा होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, आपने देख लिया बैड थिंकर और बैड एडवाइजर, मरकुरी मून एंड मार्स। गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पे देखो, मून मरकुरी एंड मार्स आ गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थर्ड हाउस का कस्पल सबलॉट सैटर्न है। तो सैटर्न सैटर्न जनरली हमें देखना है सैटर्न क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो इस टेबल पे जाओ, और सैटर्न की डेपोजिशन जो है पर्टिकुलरली एट्थ हाउस के अंदर है, सर्टेनली द पर्सन इज नॉट नॉट गोइंग टू डू समथिंग गुड। सैटर्न की डेपोजिशन एट्थ हाउस में है, द पर्सन इज रिमोर्स, दुखी आत्मा है, परेशान है। उसके बाद बहुत ज्यादा वरिड पर्सन है एक तरीके से, क्योंकि सैटर्न एट्थ हाउस के अंदर फॉल कर रहा है विद राहु, तो सर्टेनली नॉट अ गुड साइन। sir, बैकवर्ड why did you थिंकिंग है select, उसकी पर्टिकुलरली, sir, why did you select Saturn, sir, 8th house? बिकॉज इट इज द कस्पल सबलॉर्ड, द कस्पल सबलॉर्ड विल डिसाइड द इवेंट्स। Cuspal sublord. That how did you find, sir? Cuspal sublord is Saturn. The third थर्ड house, na? हाउस कस्पल सबलॉर्ड इज सैटर्न। Oh, this one. Okay, I was seeing the houses, sir. Okay, this third house only. Ah, okay, तो understood, sir. सर्टेनली Understood. अंडरस्टूड ना, Yes, केपी sir. के अंदर हर Mercury. चीज समझ में आती है, पर बाकी जो मोडालिटीज है ना, उसमें कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होता, बस बोल दिया जाता है। उनकी एक रिसर्च होती है, पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस होता है, वो उस रिसर्च को, उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। बट केपी काफी ज्यादा ना, मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आती है। तो यहाँ पे मरकुरी मून एंड सैटर्न आ रहा है, तो मरकुरी मून एंड सैटर्न विल पर्टिकुलरली डू बैड टू द पर्सन, ठीक है। सैटर्न की एट्थ हाउस में डेपोजिशन है, पता लग गया बैड थिंकिंग रहेगी एक तरीके से। उसके बाद हमें पता लग गया है कि ही विल बी ऑफ इविल नेचर। साथ में राहु राहु बैठा हुआ है सैटर्न के, तो राहु जब बैठ जाएगा सैटर्न के साथ में, तो बैकवर्ड थिंकिंग होगी उसकी, Sir, बैकवर्ड how, बैकवर्ड बैकवर्ड क्लास पर्सन रहेगा, नीचे का सोचेगा पर्टिकुलरली, और sir, ऊंची थिंकिंग नहीं रखेगा, उठाव नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा जिंदगी के अंदर। sir, from this third house ID, these three planets you connected with the eighth house of Rahu, sir. Saturn. Where is Saturn that you saw in the table, no, sir? Correct, no, sir? Eighth house यस, Rahu. Correct, no, sir? यस, यस। Okay, only sublord we have to see in the where is that Saturn sitting in the chart, or do we need to see all three, sir? Where Moon is also sitting, where Mercury also is sitting.
first we have to see the sublord, then we have to see the Sublord, yes, sir. starlord. These two will do the Okay. most of the work because sublord decides the events and starlord decides the result. Okay. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Then according to that, we Keep have to this predict. keep According this to that, thing in mind. okay, sir. Okay. Yes, keep सर this thing in mind. थर्ड हाँ जी. थर्ड हाउस का ये जो आप बता रहे हो वो जो 249 माइंडसेट का जो शीट दिखाया ना आपने, तो सपोज थर्ड हाउस की जो भी चीजें है जैसे सिबलिंग्स एंड एफर्ट्स करेज, इसके लिए भी ये लागू होगा? Obviously, siblings will come from a siblings will not come from a very good background. पर particularly हम बोल नहीं सकते. मतलब हम बोल सकते हैं कि siblings are not associated with the person. बट यहाँ पे क्या होता है ना, सिबलिंग्स की भी कुंडली एक बार ही देख लेनी चाहिए. और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सिबलिंग्स की कुंडली देख लेनी चाहिए? क्योंकि जो सिबलिंग्स होते हैं ना, सिबलिंग्स के साथ में एक चीज होती है, वो उनकी कुंडली होती है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस भी होता है कुछ लोगों का, उनके सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, वो उस हिसाब से भी बिहेव करते हैं. जैसे बहुत सारी मोडालिटीज ये कहती है कि माँ की कुंडली से हमें क्या चीज पता लगेगी, और बहुत सारी मोडालिटीज हमें ये कहती है कि पिता की कुंडली से हमें संतान के बारे में क्या पता लगेगा. ठीक है, तो वी हैव टू सी द प्लानिटरी कॉम्बिनेशन. बाकी मोडालिटीज के अंदर क्या होता है, जैसे फॉर जनरल अगर हम लाल किताब ले, तो वो एक तरीके से देखते हैं कि अगर कोई प्लैनेट एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? अगर कोई प्लैनेट अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है, तो वो और वो मून के साथ एसोसिएटेड है, तो सर्टेनली दैट प्लैनेट विल डू बैड टू द मदर. प्रोजेनी को वीनस से देखते हैं एक तरीके से. वीनस अगर किसी के साथ बैडली एसोसिएटेड है, दैट विल डू बैड टू द प्रोजेनी. मम्मी की कुंडली में वीनस अच्छे से एसोसिएटेड नहीं है, पति से भी नहीं बनेगी, बच्चों से भी नहीं बनेगी, सर्टेनली यू विल गेट योर आंसर्स. उनसे एक बार पूछ लेना इफ दैट थिंग इज हैपनिंग. देखो, मेलेफिक बेनिफिक देखने के लिए ना काजल जी दो तरीके होते हैं. मैं लाल किताब के इस तरीके को काफी फेवर करता हूँ. लाल किताब में एक तो सीधा लिख दिया जाता है कि अगर मरकुरी का कुछ प्लैनेट्स जैसे अगर मरकुरी का सन के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मून के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम कह सकते हैं मरकुरी बेनिफिक है. मरकुरी सैटर्न राहु के साथ भी इक्वल रहता है, बट जुपिटर के साथ थोड़ा अनइक्वल रहता है. तो लाल किताब की ग्रामर में बहुत कुछ लिखा हुआ है. इट इज बेसिकली रिसर्च. बट वट आई वांटेड टू टेल यू, रिमेंबर दिस थिंग चंदा जी, दैट अगर हमें मतलब कुंडली इस तरीके से देखनी आ जाए, तो हमें किसी के रिसर्च पेपर नहीं पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, हमें कुंडली को देखना आना चाहिए. जैसे आज मैंने किसी की कुंडली देखी थी, दैट पर्सन टुक 1 आवर. ठीक है, 1 घंटा उसने मेरे से लिया. तो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. उस पर्सन के साथ में क्या हुआ, यू विल ऑल्सो एग्री टू दैट. वो पर्सन पर्टिकुलरली ना काफी, हेलो गौतम जी, वो पर्सन ना पर्टिकुलरली काफी ज्यादा ना प्रॉब्लम्स में चल रहा था. मैंने उसे बोला था कि उसका कोर्ट केस अभी खत्म नहीं होगा. ठीक है, और उसका कोर्ट केस खत्म नहीं होगा, बट दैट पर्सन इज आस्किंग टू मेनी पीपल, एंड द पीपल आर टेलिंग दैट पर्सन कि उसका कोर्ट केस 2027 में खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है, मार्च तक. बट सर्टेनली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. केपी इज वेरी एक्यूरेट. लाल किताब भी इतनी एक्यूरेट नहीं है, वैदिक भी इतनी एक्यूरेट नहीं है, भृगुनंदी नाड़ी भी इतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी केपी एक्यूरेट है. तो मैंने उसको बोल दिया था कि नहीं होगा सेटल. और उसने मेरे को ये बोला हुआ है, उसने कंडीशन मेरे सामने रखी कि अगर, देखो उसने मेरे को क्या बोला कि अगर मेरा कोर्ट केस खत्म नहीं होगा तो माय हस्बैंड विल नॉट गिव मी द मनी, सेटलमेंट अमाउंट. ठीक है, और जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए वो सेटलमेंट नहीं करेगा मेरे साथ में. तो सर्टेनली आई डोंट वांट टू अर्न. अब ये पर्सन काम नहीं करना चाहता. तो इस चीज में ये तो पता लग गया, वीनस जो है उसका काम नहीं कर रहा है. प्लैनेट वीनस मतलब एक तरीके से सो चुका है. वो एक तरीके से सोया हुआ है, डिसफंक्शनड है. अब जब वीनस सोया हुआ है, मान लो वीनस 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो 6th हाउस में बैठा हुआ है तो वो जॉब भी नहीं कर सकती. और वीनस मान लो 6th हाउस में बैठ के 4th हाउस में ओनरशिप रख रहा है, और 4th हाउस की ओनरशिप के साथ में वीनस की एक और ओनरशिप ले लो, वो जिन भी हाउसेस की ओनरशिप रखेगा वो चीज होगी ही नहीं. 6th हाउस का वीनस
वीनस पर्टिकुलरली एक तरीके से घर को बनाने में, सेंसुअल रिलेशनशिप रखने में, मर्यादा कसने में घर की मदद करता है। पर अगर उसने वीनस को खत्म कर दिया, मतलब जॉब नहीं करनी, और सिक्स हाउस में वीनस बैठा हुआ था, सिक्स हाउस जैसे ही बंद होगा उसमें बैठा हुआ प्लैनेट भी असर नहीं करेगा, वो सो जाएगा एक तरीके से। और अगर वो प्लैनेट सो गया तो वो सिक्स, उसका जहां पे भी ओनरशिप होगी वहां पे भी रिजल्ट रहेगा। जैसे इस केस में देखो, ये कुंडली है, ठीक है। तो इस कुंडली में मान लो इसका कोर्ट केस चल रहा है और ये कमाना नहीं चाहती या कमाना नहीं चाहता, मान लो ये एक लड़का है या फिर लड़की है, चलो। तो इसका वीनस देखो, वीनस इसका फिफ्थ हाउस के अंदर है, ठीक है। पर्टिकुलरली वीनस फिफ्थ हाउस के अंदर है। तो सर्टेनली शादी, डाइवोर्स हो रहा है, तो सर्टेनली उसका वीनस फिफ्थ हाउस के अंदर है, तो एक चीज तो जरूर होगी कि वो, शी कैन नॉट हैव अ प्रोजेनी। इन एनी केस अगर उसके पास एक प्रोजेनी है और उसकी वो केयर टेकर है, बच्चा होने के बाद डाइवोर्स होने की नौबत आई है, तो सर्टेनली वो कमाना नहीं चाहती और हस्बैंड से सेटलमेंट अमाउंट चाहती है। तो फिफ्थ हाउस जैसे ही डिसलोकेट होगा और वीनस फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो एक और चीज हो जाएगी कि उसके पास एक अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, पर्याप्त धन नहीं रहेगा। एक चीज हो गई। उसके बाद वीनस, ये देखो कि वीनस नाइन इलेवेंथ हाउस को, इलेवेंथ हाउस का लॉर्ड बन के बैठा हुआ है, ठीक है। और वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड बना हुआ है। तो फिफ्थ हाउस जैसे ही एक्टिवेट होगा और वीनस जो है एक्टिवेट हो जाएगा, तो फोर्थ और इलेवेंथ भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वीनस उसका लॉर्ड है। जैसे ही फोर्थ और इलेवेंथ एक्टिवेट हो गए तो घर का सुख भी नहीं मिलेगा और इच्छा पूर्ति में भी दुख आएगा। ये तो बारीक बातें हो गई। अब वो कमाना नहीं चाहती, तो सर्टेनली उसका दूसरे हाउस पे भी धक्का लगेगा। एक हाउस खराब होते ही सारे हाउसेस खराब हो जाते हैं। जैसे ही वो कमाना नहीं चाहती उसका दूसरे हाउस पे भी धक्का लगेगा। तो पहले तो पांचवा घर, पांचवा घर, ग्यारहवा घर और चौथा घर तो खराब हो ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वीनस अपने फल नहीं देगा इस कुंडली में, क्योंकि वीनस फोर्थ हाउस के साथ भी एसोसिएटेड है और फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो फिफ्थ हाउस को ट्वेल्थ हाउस नेगेट करेगा। अगर ये कमाएगी और बच्चे करेगी तो ये अपना घर नहीं बना पाएगी। इट इज सिंपल प्रिडिक्शन। किसी के रिसर्च पेपर पढ़ो, कोई ग्रामर याद करो, लाल किताब पढ़ो, या फिर वैदिक के योगाज याद करो, भृगु नंदी नाड़ी के तत्व को समझोगी, भृगु ऋषि ने क्या क्या बोला हुआ है। उससे अच्छा तो अपनी रिसर्च खुद बना लो ना। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, वीनस फोर्थ हाउस के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उसकी ओनरशिप जो है फोर्थ हाउस की है। तो सर्टेनली वो फिफ्थ हाउस को नेगेट करेगा। अगर वो सोचेगी दैट इन एनी केस वो शादी कर ले, तो ऑब्वियसली फिफ्थ हाउस एक्टिवेट होगा, इलेवेंथ हाउस और फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। बट यहाँ पे उसने सोचा है कि डाइवोर्स हो रहा है और वो शादी करके, शादी करे, बच्चा तो है पर एक तरीके से जॉब नहीं करना चाहती, तो बच्चों के लिए डिस्कम्फर्ट होगा घर के अंदर, उसके लिए डिस्कम्फर्ट होगा फोर्थ हाउस के कारण, क्योंकि वीनस फोर्थ का ओनरशिप है। और नाइन्थ हाउस जो है वो भी ट्रिगर करेगा। ये तो तीन चीजें हो गई। आगे जो परेशानी आएगी वो आएगी सेकेंड हाउस से। तो सेकंड हाउस पर्टिकुलरली वहां पे केतु बैठा हुआ है, क्योंकि वो कमा नहीं रही, तो सेकंड हाउस भी मतलब डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो सर्टेनली अगर सेकंड हाउस से प्रॉब्लम आएगी तो पर्सन का फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पर्सन का फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो गया तो इस केस में पर्सन अपने बारे में कंसर्न रहेगा। जो लोग कमाते नहीं है उनका सर्टेनली फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है कमाने का होता है। अगर वो कमाएंगे नहीं तो सीधा उसका 12वां घर ही असर देता है। समझ रहे हो आप लोग? हिमांशु जी, प्रदीप जी, काजल जी, गौतम जी। अगर वो, मान लो वो पर्सन जॉब नहीं करना चाहती और वो घर पे रहना चाहती है, तो सर्टेनली जॉब नहीं करेगी, तो सिक्स हाउस है, वो जॉब नहीं करना चाहती, तो उसका उल्टा 12वां घर कौन सा होता है? छठे का पांचवा। तो वो घर पे रहेगी तो वो बच्चों के बारे में सोचेगी। ये होता है ज्योतिष तत्व, ऐसे करते हैं रिसर्च। You don't remember any grammar. You don't have to remember any Vedic rules. You don't have to remember any tattvas associated with the planets or other things. बस आपको इस तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सको। तो इसका सेकेंड हाउस खराब हो गया तो सर्टेनली केतु बैठा हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड हाउस के कारण केतु जो है खराब हो गया। अब केतु खराब हो गया तो वो स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रही होगी सर्टेनली उसको पैसा लगेगा, तो सर्टेनली वो नीचे निचली स्तर के लोगों के साथ बैठेगी। सेकंड हाउस डिग्रेड हो गया। जैसे ही सेकंड हाउस डिग्रेड हुआ तो केतु एक राहु के साथ रिलेशनशिप बनाता है, और राहु यहाँ पे एट्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब राहु यहाँ पे एट्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है,
सर्टेनली मार्स की एनर्जी आ रही है, मार्स को बाद में देखेंगे, पर राहु 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो उसको घर से पैसा भी नहीं मिलेगा। एक तरीके से सडन गेन्स भी जो है उसके रुक जाएंगे। कहते हैं ना, जिंदगी मार मारती है तो वो हर जगह से मारती है, और जिंदगी देती है तो हर जगह से देती है। ये कुंडली भी ऐसा ही बोलती है, चाहे वो वैदिक की हो, लाल किताब की हो, भृगु नंदी नाड़ी की हो, नक्षत्र नाड़ी की हो, या फिर वैदिक की हो। काजल जी तो इस बात से सहमत होगी, बिकॉज शी इज अ वेल वर्स्ड इन लाल किताब, एंड शी इज प्रैक्टिसिंग लाल किताब फ्रॉम 3 to 4 months। नाउ शी इज एबल टू अंडरस्टैंड जो पंडित जी थे, लाल किताब जिन्होंने लिखी है, पर्टिकुलरली रिवाइज करी है, दोबारा से रिकलेक्ट करा है डाटा को उन्होंने लाल किताब के, उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिडिक्शंस दी होगी। उन्होंने तो सीधा प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बताया है कि अगर मून यहाँ बैठ जाएगा, सन यहाँ बैठ जाएगा, बट इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली सी, 5th हाउस खराब होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, एक तरीके से जॉब छोड़ रही है, ठीक है, जॉब छोड़ रही है, तो 6th हाउस तो डिसलोकेट हो ही गया। 5th हाउस जो है वीनस, यहाँ पे वीनस भी डिसलोकेट हो जाएगा, वीनस भी जो है ना काम नहीं करेगा। अब वीनस काम नहीं करेगा तो 11th हाउस और 4th हाउस वीनस की ओनरशिप है, वो भी काम नहीं करेंगे। अब 11th हाउस भी गया, 4th हाउस भी गया, 5th हाउस भी गया, और सर्टेनली बच्चे किए हुए तो जॉब लगने की पॉसिबिलिटी भी रुक जाएगी। 6th हाउस भी गया, 6th हाउस गया तो मरकुरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे मरकुरी 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, पहले ही मैंने बोल दिया कि 4th हाउस खराब हो जाएगा वीनस के कारण, तो स्पीच में प्रॉब्लम आ जाएगी, कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाएंगे, रिश्तेदारों से नहीं बनेगी। इसीलिए जब भी प्रिडिक्शन करो तो डायरेक्टली बोलो मत, उसके बारे में 2-3 बातें पूछो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, और उसके बारे में उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर प्रिडिक्शन करना शुरू करो। और यहां से आपको पता लग सकता है कि वीनस इस कुंडली में बेनिफिक हो या फिर ना हो, स्टिल वीनस विल गिव बैड रिजल्ट्स। एक वीनस ने इतनी बड़ी मार मारी, पति से भी गई, बच्चे भी हो गए, और साथ में 11वां घर भी गया, चौथा घर भी गया, पैसा कमा नहीं रही, दूसरा घर गया, दूसरे घर में केतु बैठा है जो कि 8वें घर से रिलेशनशिप बना रहा है, प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, प्रॉपर्टी मिलेगी तो पूरा शेयर नहीं मिलेगा, और पूरा शेयर मिल गया तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, इन्वेस्ट कर पाएगी तो पैसे को मतलब प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुंडली इतनी ट्रेजिक हो गई है। दिस इज अनदर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू। अब यहाँ पे 2nd हाउस, 8th हाउस, ये सारे गए। अब यहाँ पे 8th हाउस मार्स से एसोसिएटेड है, तो लुक एट मार्स, इसके आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है, मार्स पर्टिकुलरली 5th हाउस में ही बैठा हुआ है। बच्चों को तो इतनी परेशानी आने वाली है, इतनी परेशानी आने वाली है कि बच्चों की थिंकिंग एकदम उल्टी हो जाएगी, वो उल्टा सोचेंगे, उल्टा चाल चलन पैदा करेंगे। और अगर वो एकदम से नहीं करेंगे, क्योंकि प्लैनेट्स, हाँ जी, सर मेरा ना एक कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे तो मार्स 6 हाउस में सन के साथ बैठा है, बट ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो इनके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया है या डाइवोर्स वाले सिचुएशन क्रिएट करे हैं? तो वो चीज थोड़ा दिस इज अ रैंडम कंफ्यूजिंग है। चार्ट, दिस इज अ रैंडम चार्ट, ओके, दिस इज अ रैंडम चार्ट, और इस चार्ट में आई एम जस्ट डिस्कसिंग वन केस, ठीक है। इस चार्ट के अंदर ऐसा मैंने देखा नहीं है कि डाइवोर्स होगा नहीं होगा, बट इफ यू वांट टू सी डाइवोर्स, सर्टेनली यू हैव टू सी द 7th हाउस, वहां पे केतु बैठा हुआ है, अच्छा बैठेगा। ठीक है। तो सर्टेनली इस पर्सन को शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करेगी तो प्रॉब्लम आएगी। केतु इन 7th हाउस इज वेरी ट्रेजिक अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। 3 साल में रिश्ता केतु तोड़ देता है, अगर दोनों आध्यात्मिक जीवन ना जी रहे हो और दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, कुंडली मिलान सही से ना किया गया हो, केतु इन द 7th हाउस सर्टेनली शादी तोड़ देगा। मार्च इन द 8th हाउस सर्टेनली इनहेरिटेंट मनी में प्रॉब्लम देगा, अगर मून की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो। सन की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि माता पिता ही इनहेरिटेड मनी देते हैं आज की डेट में। इनहेरिटेड मनी कैन कम फ्रॉम वेरियस वेज, बट इनहेरिटेड मनी का मतलब ये होता है माता पिता की पुश्तैनी जायदाद, ठीक है। तो यहाँ पे केतु बैठा हुआ है तो सर्टेनली गुड रिजल्ट्स विल नॉट कम, जैसे केतु बैठा हुआ है, ठीक है, तो केतु इज अपोज्ड बाय राहु, ठीक है, तो केतु इज अपोज्ड बाय राहु। तो केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है? 2nd हाउस। राहु सिग्निफाई कर रहा है 8th हाउस। तो सर्टेनली अगर इसका डाइवोर्स होना होगा, इन एनी केस इसका पति इसे बोल सकता है कि घर वालों से प्रॉपर्टी मांग, क्योंकि केतु के कारण 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि राहु 8th में बैठा है। अगर इसने प्रॉपर्टी मांगी और इसने प्रॉपर्टी लेके दे दी तो सर्टेनली इसका डाइवोर्स हो जाएगा। दिस इज वन केस। बाकी 2nd हाउस आ रहा है और 8th हाउस आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 7th हाउस, तो 7th से 8th आता है तो सर्टेनली पैसे की नीड होती है हस्बैंड को या स्पाउस को, ठीक है।
मतलब हस्बैंड बोल रहा हूँ, मतलब एक तरीके से स्पाउस समझना। जो स्पाउस होगा 8th हाउस आ रहा है तो पैसे की नीड रहती है स्पाउस को। ऊपर से सेकंड आ रहा है तो सर्टेनली केतु के कारण शी विल आस्क फॉर मनी। ये तो दो चीजें हो गई। उसके बाद देखो, केतु यहाँ पे किसके स्टार में बैठा हुआ है? केतु वीनस के स्टार में बैठा हुआ है। चलो ठीक ठीक है, है सर। तो वीनस भी रिजल्ट देगा यहाँ पे। मैंने ये कल चीज सिखाई थी। हाँ बेटा। केतु वीनस के स्टार में हाँ बैठा बेटा। हुआ है, वीनस रिजल्ट देगा। इन एनी केस शादी के बाद ही इस पर्सन को ये मुहिम चढ़ेगी कि पेशावर। बच्चा कर लेते हैं। शादी के बाद ही इस पर्सन को मुहिम चढ़ेगी कि हम बच्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए 7th हाउस सीधा 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा, 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा और 4th हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। केतु इज अपोज्ड बाय राहु, 8th हाउस की प्रॉब्लम हो जाएगी। वीनस, वीनस के सिग्निफिकेट देखो 11th और 4th। सिंसियरली कह सकते हैं कि अगर वीनस 5th हाउस में हो तो सर्टेनली उस पर्सन को बच्चा होने की मुहिम हो सकती है। हाउ आई कैन से दैट शादी के बाद, क्योंकि वीनस इन द 5th हाउस अगर वो 11th हाउस के साथ रिलेशनशिप बनाएगा तो सर्टेनली बच्चा होने की कामना उसके अंदर जागेगी ही जागेगी। यहाँ पे 11th हाउस में कोई सौम्य ग्रह बैठा हो जैसे मून, तो वो लड़की की प्रार्थना करेगी पर्टिकुलरली, क्योंकि मून को फीमेल बोलते हैं एक तरीके से, सन को मेल बोलते हैं। तो मेल प्लैनेट्स और फीमेल प्लैनेट्स होते हैं, गोथ आई विल सेंड यू द लिस्ट ऑफ इट। बट यहाँ पे मेल प्लैनेट्स और फीमेल प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मार्स इज अ मेल प्लैनेट, सैटर्न इज अ मेल प्लैनेट, वीनस इज अ फीमेल प्लैनेट, मून इज अ फीमेल प्लैनेट, मरकुरी इज अन अन मतलब नो जेंडर प्लैनेट ऐसे समझ लो। क्योंकि मरकुरी राजकुमार है और ही इज कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलरली नो जेंडर। ठीक है, मतलब ना वो स्त्रीलिंग है ना वो पुल्लिंग है, नॉट अ मेल नॉट अ फीमेल। तो मरकुरी पर्टिकुलरली ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है ना वो दिखाता है। तो लाइक दिस यू हैव टू स्टडी द चार्ट। नाउ कम टू द रूल बुक। ये चीज तो आपको समझ आ गई कि इस पर्सन का पर्टिकुलरली हमें देखना है माइंडसेट। तो माइंडसेट देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें 3rd हाउस पे जाना होता है, उसका सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड और साइन लॉर्ड उठाना होता है। इस केस में 3rd हाउस वर्गो साइन में है, यहाँ पे लिखा हुआ है VIR। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो पर्टिकुलरली 3rd हाउस वर्गो साइन के अंदर ही आ रहा है। और वर्गो साइन के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है मरकुरी मून और सैटर्न का। अब इस पे चार्ट पे जाओ और यहाँ पे देखो, मरकुरी मून और सैटर्न यहाँ पे आ रहा है। मरकुरी मून एंड सैटर्न मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक कलर में। तो सर्टेनली उसकी बैड थिंकिंग और बैड एडवाइजर तो वो बनी जाएगी या बन जाएगा, जो भी जातक होगा इस टाइम पे पैदा हो रहा होगा। 2 से ढाई मिनट तक कुंडली जो है ना एक तरीके से एक सेम रिजल्ट देती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका किसके साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट बन रहा है। 2 से ढाई मिनट में कुंडली सेम रिजल्ट देगी। तो यहाँ तक अब 249 डिजीजेस देखनी है। यू नो डिजीजेस के लिए 6th हाउस होता है। द पर्सन इज आस्किंग यू कि मेरे को किस तरीके की डिजीजेस हो सकती है। द सेम चार्ट वी विल गो। यहाँ पे जुपिटर आ रहा है, जुपिटर आ रहा है और वीनस आ रहा है, मतलब मोटापे के कारण परेशान हो सकती है। ठीक है, और पैसा भी जाएगा पर्टिकुलरली क्योंकि वीनस स्टार लॉर्ड है। तो मोटापा उसके लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वीनस इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद मोटापा। ठीक है, तो जुपिटर वीनस एंड जुपिटर, तो इट इज इन अ सेजिटेरियस साइन। तो इसके अंदर नीचे आओ, ये पीसेस खुला हुआ है, एक्वेरियस सेजिटेरियस। तो हम सेजिटेरियस पे आ गए। यहाँ पे था जुपिटर वीनस एंड जुपिटर। अब इस पे जाओ, यहाँ पे फाइंड आउट करो जुपिटर वीनस एंड जुपिटर। तो ये रहा जुपिटर, ये केतु के साथ में है, वीनस के साथ में है। ये रहा जुपिटर वीनस जुपिटर। यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसर इन लंग्स, ट्रबल इन नी एंड थाइज एंड बोन्स। मैंने कहा था ना, यहाँ पे बोन्स में दर्द क्यों हुआ पर्टिकुलरली? बोन्स में दर्द इसलिए हो गया क्योंकि मोटापा बढ़ेगा। सर्टेनली ये सारी प्रॉब्लम्स उसको लग जाएगी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। जुपिटर वीनस मून, मून पर्टिकुलरली ईयर नोज इन सबको रिजेंबल करता है। जुपिटर और जुपिटर, जुपिटर वीनस और जुपिटर पर्टिकुलरली किसको रिजेंबल करते हैं? कि जुपिटर एक तरीके से कह सकते हैं भारी चीज है, जैसे थाई बोन, सारी बोन्स जुपिटर में नहीं आती, जो थाई बोन होती है वो जुपिटर के अंदर आती है। ठीक है, उनके तत्वों को देख के, उनके कारक को देख के भी सारी बोन्स जुपिटर के अंदर नहीं आती। ठीक है, तो लाइक दिस किडनी डिजीज पर्टिकुलरली हो सकती है क्योंकि मोटापा बढ़ेगा। एंड वीनस इज
अगर यहाँ पे मार्स होता, लेट मी फाइंड आउट मार्स, यहाँ पे मार्स आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, कैप्रिकॉन, सर जैसे मार्स आ गया तो यहाँ पे सर सर्टेनली एक चीज डिजीजेस स्टार्टिंग जो है में ना, बहुत एक्सीडेंटल इंजरी, यू कैन सी हम्म, मार्स अगर आ जाता तो सैटर्न मून सैटर्न में एक्सीडेंटल इंजरीज हो सकती है, नी कैप्स में दर्द हो सकता है, ठीक है, ब्लड पॉइजन हो सकता है, क्योंकि मार्स इज ब्लड पर्टिकुलरली, ब्लड क्लोटिंग हो सकती है हार्ट में, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स हो सकता है, ठीक है। मून इज लाइक वाटर, मून इज ऑल्सो अ लिक्विड, बट मून इज नॉट वेरी, मतलब मून की वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी बह जाता है, बट जो ब्लड है उसमें उसको नर्व्स कंट्रोल करती है, तो ब्लड इतनी जल्दी बहता नहीं है पर्टिकुलरली, ठीक है। अगर खून बहने लग जाए, एक्सटर्नल कांटेक्ट में आ जाए और बहुत ज्यादा चोट लग जाए, देन ओनली वी कैन से कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया इसलिए खून बह गया, नहीं तो खून रुकने की कोशिश करता है, ठीक है, उसमें नॉन वॉलेटाइल होता है, उसमें इतनी मूवमेंट नहीं होती, जबकि वाटर में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती, वोलेटिलिटी होती है, अगर उसको उसको जमीन पे रख दो या फिर किसी मेज पे रख दो और मेज को टेढ़ा कर दो तो वो एकदम से बह जाएगा। तो सर्टेनली अगर इसको चोट लगेगी सैटर्न के कारण, सर्टेनली एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मार्स के कारण, सैटर्न इज लाइक एक्सीडेंट्स, मार्स इज ऑल्सो लाइक एक्सीडेंट, because Saturn is in a combination with Mars, so Saturn moon Mars will particularly give him accident, और यहाँ पे एक्सीडेंट छोटा मोटा नहीं होगा, मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलरली जुपिटर के साथ में लंग्स, क्योंकि जुपिटर इज एयर तत्व, तो एयर्स लंग्स के अंदर जो है ना पर्टिकुलरली परेशानी आ सकती है, यहाँ पे स्किन डिजीज भी लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो यहाँ पे किस रिसर्च के हिसाब से ये लिखा हुआ है, बट सर्टेनली यू कैन से कि सम काइंड ऑफ स्किन डिजीजेस कैन ऑल्सो कम टू द पर्सन। Sir, did you read Saturn, Moon, Mars, then Saturn, Moon, Jupiter? These two things. Why did you read it, sir? I read it to give you an example. If Mars is coming, to Example. certainly Ah, okay, accidents. okay, okay, okay. Understood. Okay, sir. Understood, sir. Sir, Day this table, 249. हाँ this जी, is Excel table that another that Kundli you showed no, sir. That is separate, no, sir. They are not together. These two things are not together, no, sir. this thing is not together, but ये particularly किसके ऊपर है, डिजीजेस के ऊपर, तो डिजीज के लिए सिक्स हाउस देखना है। सिक्स हाउस के लिए हमारे पास जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहा था, वो बन रहा था जुपिटर वीनस और जुपिटर का, तो सर्टेनली हाँ, जुपिटर हाँ, वीनस हाँ. जुपिटर के कॉम्बिनेशन में कैंसर एंड लंग्स जैसी प्रॉब्लम उस पर्सन को हो सकती है। Okay. ओके, But नाउ वी but हैव sir, टू चेक द प्रोफेशन। हाँ जी, sir, but in that we had only Jupiter, Moon, and Venus. In हाँ this जी, we have Jupiter, Venus, Jupiter. यस, In table we read it as Jupiter, Venus, and Moon. So we have to see that one, no, sir. Jupiter, Venus, and Moon in that Excel sheet table 249. जुपिटर वीनस एंड जुपिटर, Oh, you read that only, sir. But here it is यस, Saturn, Moon, Jupiter, sir. Ah, you लेट gave मी as शो यू, example. Got it, sir. Got it. You gave an example. Okay, okay. That is the one which you showed here. I got confused, sir. Now I understood. That was the example which you taught us just now. And यस। Jupiter, Venus, Jupiter is this one. Yeah, I got it, sir. Now I understood. Yes, I understood, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. वीनस जो होता है ना पर्टिकुलरली मीठा होता है, समथिंग शुगर, Okay. कंपाउंड्स पर्टिकुलरली क्रिस्टल्स, लग्जरीज, तो शुगर और ये सब चीजें वीनस के अंदर आती है, तो सर्टेनली प्रॉब्लम्स। अब Sir, नाउ द in पर्सन case, क्वेश्चन इज, sir, in case if this person has this problem, do we need to give remedy through subblood only, no, sir? यस, द Okay. सबलॉट deposition, the Jupiter subload deposition will save the event. Sublot deposition means I have to see where Jupiter is sitting in grid. Sorry, Kundli. It is sitting in the 12th house. Okay, it is sitting in the 12th house. So the remedy should not be of Jupiter. Where it is sitting, that remedy has to be given. So if it is sitting in Jupiter is in 12th house, so what will be its remedy, sir? What type of remedy it will create? You can tell him, see, 12th house is particularly, Foreign travels. 12th house is particularly second from 11. Second from If 11. this person, if this person
is fulfilling his dreams. If this person, Okay. If this person is fulfilling his dreams and he is accumulating money through his dreams by fulfilling them, then certainly 12th house is activated, तो कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी. मतलब पर्सन को थोड़ा सा खर्चा करने के और लगा दो कि आपकी इच्छा पूर्ति होती रहे, वो भी पैसे के कारण, तो 12th house will certainly do good. This is also a remedy. This is and not in any this kind of totka, but this is a remedy. and in this it's written R retrograde. That means what will happen, sir? He can still continue the Jupiter is remedy. retrograde during this period of time. This means Jupiter will delay the events. Okay, means whether before it comes, it पर्सन will delay. अगर ये किसी का होररी चार्ट होता, ये होररी चार्ट नहीं है, ये एक नॉर्मल चार्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस Okay, चार्ट उस पर्सन की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही होगी. okay, एक नॉर्मल चार्ट है, इसमें होररी नंबर नहीं दिया है, तो एक नॉर्मल चार्ट है, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही होगी इस टाइम पे. नॉर्मल चार्ट, जैसे नॉर्मल चार्ट में कह रहा हूँ, ये एक बर्थ चार्ट समझ लो. इट इज नॉट अ होररी चार्ट, ठीक है. ये बर्थ डिटेल्स है पर्टिकुलरली. okay, मान लो okay. बच्चा अभी भी हुआ है, पर्सन वांट्स टू नो. तो बच्चा जब पैदा होगा इस टाइम पे, मान लो 21:15 पे वो पैदा हुआ है पर्टिकुलरली, तो एक प्रॉब्लम तो होगी कि उसकी विश जो होगी ना, फुलफिल्ड नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर रिट्रोग्रेड है. बाय द टाइम जुपिटर इज रिट्रोग्रेड, उसका बचपन एक तरीके से अच्छा नहीं जाने वाला. पर ऐसा नहीं है कि बचपन सारी जिंदगी अच्छा नहीं जाएगा. लोगों की, जैसे वो 20-22 साल का हो जाएगा और वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए आएगा, एंड ही विल टेल यू कि मैं 20-22 साल का हो गया हूँ और एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहता हूँ. एट दैट टाइम यू कैन नॉट से कि आपका जो बचपन था वो अच्छा नहीं था. सर्टेनली जुपिटर जन्म के वक्त रिट्रोग्रेड था, तो सर्टेनली कुछ स्ट्रगल्स तो ऐड हुए होंगे, पर हम ये नहीं कह सकते कि आपका बचपन अच्छा नहीं था, क्योंकि जुपिटर 3 महीने 4 महीने के लिए रिट्रोग्रेड हुआ होगा. तो पैदा होते ही पहले 3-4 महीने जो उसने देखे होंगे ना, काफी टफ देखे होंगे. पर वो 3 साल का 4 साल का बच्चा जब 22 साल का होगा, तो उसे याद थोड़ी रहेगा कि वो 3-4 महीने में कैसा था, उसके माँ बाप ने कितना स्ट्रगल देखा. और माँ बाप को भी 20-22 साल बाद याद नहीं रहने वाला कि जब ये 4-5 साल का था या 3 साल का 3 महीने का था, तो हमने कितने स्ट्रगल्स देखे. हाँ, वो ये कह सकते हैं कि इसके होने के टाइम पे हमने बहुत स्ट्रगल्स देखे. तो सर्टेनली इस कुंडली से मैं ये चीज तो कह सकता हूँ, अगर कोई बच्चा इस टाइम पे पैदा हुआ होगा 21:15 पे, और ये सबलॉट टेबल आ रहा होगा पर्टिकुलरली, ये सबलॉट टेबल है, यानी ज्यादा नीचे आ गया. अगर ये सबलॉट टेबल आ रहा होगा, ये सबलॉट टेबल है पर्टिकुलरली, पूरा टेबल, तो पर्सन के पेरेंट्स जो है ना, इस बच्चे के होने के कारण काफी परेशान हुए होंगे, क्योंकि जुपिटर 12th में है. जिससे बच्चा अपने कर्म के कारण अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम्स लेगा. यहाँ पे कोई ऋण याद नहीं रखने, पितृ ऋण, ये ऋण वो ऋण, पर यहाँ पे सीधा पता लग रहा है कि बच्चा अपने जन्म के समय पे अपने पेरेंट्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज लेके आया है. गॉट यू, Sir, one more thing. प्रदीप जी. One more thing, sir. Sir, in this fifth house, we have Venus 27 degree and Mercury 13 degree, Moon 05 degree, and this Rashi is 5. So that is Sun. So now you told Venus is Rashi in is not fourth house. 5, this house is 5 in the sign of, and the Rashi is Scorpio. Ah, correct, sir. Correct, sir. So now you told that Venus is in the fourth house. With which one did you subtract, sir? Subtract what? That you told that orb, if it is inside, then it will go to the previous house. Then if it is exceeded, then it will go to the next house. Something you told, sir, in one video. See, So in that only I got stuck. Mercury is 13 degree, but the Ah, fifth house is 20 degree. Though fifth house is relating with Mercury, but okay, Mercury is not coming in the orb of fifth house. okay. So Mercury will give the result of the fourth house, but in relation to the fifth house. What, sir? Mercury will give result of the fourth house Fourth house in relation to the fifth house. in relation to the, means all these planets are internally connected with the fourth house. But
connected with fourth house, result will come of the fourth house relating fifth house. Relating fifth house. Okay. Very complicated, sir. I'll try to watch video. ट्राई टू वॉच वीडियो। यहाँ पे मैं बस इतना कह रहा हूँ कि फोर्थ हाउस मरकुरी रिजल्ट देगा इन रिलेशन टू द फिफ्थ हाउस। तो सर्टेनली Ah, बच्चा होने okay. में बच्चा होने में Okay. इस इसके माँ बाप को, जो भी ये नेटिव है, इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख दो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो जो भी ये बच्चा होगा ना, पर्टिकुलरली इस कॉम्बिनेशन के कारण, बिकॉज ऑफ मरकुरी इन द सिक्स्थ फिफ्थ एंड मून इन द sorry, Moon, because Moon and Mercury in the fourth, making a relationship with the fifth house, and Jupiter in the 12th will certainly make the person in loss. Okay. Are Yes, you sir. Okay. able to get it, everybody? सर ये ऑर्ब डिग्री डिग्री का बताया, मतलब जो हाउस की डिग्री है 20.59, उसमें से माइनस मर्क्यूरी का 13.24 करना है ना, Hmm. तो वो आ रहा है 7.35। Hmm. 3.20 से Yes. 3.20 से ऊपर आ रहा है, इसीलिए वो फोर्थ का रिजल्ट दे रहा है ऐसा। Yes. It will give the result of the previous house. This means child will be the reason for their parents for dislocation of house during their birth time and multiple times in life also. Are you able to get this research? समझ आ रहा है? सर वो डिग्री का कंफ्यूजन होता है थोड़ा। It is very simple, basic mathematics. यहाँ पे मरकुरी देखो फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा हुआ है, यू कैन क्लियरली सी, इस चार्ट के अंदर दिख रहा है मरकुरी इज इन द मेकिंग अ रिलेशनशिप विद द फिफ्थ हाउस। दिस मीन्स फोर्थ हाउस को वो रिलेट कर रहा है, पर्टिकुलरली फोर्थ हाउस के साथ वो अपनी ओनरशिप बना रहा है। तो मरकुरी की ओनरशिप फोर्थ हाउस के साथ में रहेगी, पर उसकी पर वो फिफ्थ हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। फिफ्थ हाउस एक तरीके से चाइल्ड होता है, और फोर्थ हाउस पर्टिकुलरली क्या होता है? फोर्थ हाउस पर्टिकुलरली हाउस होता है। तो जैसे ही बच्चा होगा घर छूट जाएगा। जुपिटर 12th में है, रिट्रोग्रेड है, सर्टेनली स्ट्रगल्स ऐड करेगा बच्चा होने में। बच्चा अपने होने के टाइम में अपनी फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा मनी के थ्रू, मम्मी पापा उसकी फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मून भी फिफ्थ हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, सर्टेनली मदर जो है बच्चा होने के बाद काफी लॉसेस जो है ना अकर करेगी अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मून जो है यहाँ पे फिफ्थ हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। मून फिफ्थ हाउस में ही बैठा है ना सर? मून मरकुरी दोनों फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, बट वो फिफ्थ हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं ना। सर शायद आप उल्टा बोल रहे हो, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं ना। फिफ्थ में नहीं, फोर्थ में बैठे हुए हैं। है सर, दे बट आर नॉट इन द प्लेनेट्स फिफ्थ देख हाउस। रहे हैं। सर आपने और कोई डिग्री और देखो ना, पूछा है? मरकुरी 13 डिग्री पे है, फिफ्थ हाउस 20 डिग्री पे है, 7.5 का डिफरेंस आ रहा है, समथिंग 7.2। जितना भी डिफरेंस आ रहा है, इट इज ग्रेटर देन 3 डिग्री 20 मिनट्स। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स का रिजल्ट है, तो मरकुरी फोर्थ हाउस के रिजल्ट देगा। डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन इट इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पे देख लो, मरकुरी फोर्थ हाउस के अंदर डिपॉजिटेड है, उसकी बी सिग्निफिकेशन, और वो 3 और 12 दे रहा है, सर्टेनली अच्छा जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में नहीं आए और तो जन्म सिग्निफिकेटर से समझ में आएगा कि वो कौन से हाउस का रिजल्ट दे रहा है ना। ई और डी देखनी होती है। तो मैम सर
इसका मतलब है कि अगर मून फिफ्थ हाउस से किसी भी तरह से रिलेशन बनाता है या फिर फिफ्थ हाउस में जाता है तो ऐसे लोगों को मदर को कुछ सडन लॉस भी होते हैं आफ्टर मैरिज और आफ्टर बेबी। Certainly, according to KP chart. ओके। Certainly, mother will occur some loss during, और ये जब इसकी शादी होगी तो certainly मदर की डेथ भी हो सकती है ऐसे टाइम पे। अब वो मैं कैसे ओवरली बोल कब सकता हूँ? लॉस है? क्योंकि जो मून है वो मरकुरी के साथ एक तरीके से टाइड अप है, वो कंजंक्ट तो नहीं है। वो एक तरीके से डिले करेगा, अगर वो कंजंक्ट होता तो वो और जल्दी काम करता। पर जो मून है वो मरकुरी के साथ में कंजंक्ट है, दिस थिंग इज कंजंक्ट नहीं है, बट वो मरकुरी और मून एक तरीके से अपने साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मून सर्टेन जैसे ही वो पर्सन अपनी वाणी खराब करेगा तो सर्टेनली मदर को ट्रबल आना शुरू हो जाएगा। 8 हाउस है ना, 7 और 8 से सिग्निफिकेंस में जा रहा है इसलिए। क्योंकि मून फिफ्थ हाउस के अंदर रिलेशनशिप बना रहा है जबकि वो फोर्थ में डिपॉजिटेड है, मरकुरी भी उसके साथ रिलेशनशिप बना रहा है जबकि मरकुरी फोर्थ में डिपॉजिटेड है। ये मून की बी सिग्निफिकेशन है 4, और ये मरकुरी की बी सिग्निफिकेशन है 4। तो मरकुरी और मून दोनों फोर्थ के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, जब फोर्थ के में बैठ के फिफ्थ के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो फिफ्थ हाउस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ट हम्म। देख लो, वो फिफ्थ हाउस के अंदर बैठे नहीं हुए, वो फोर्थ हाउस के अंदर ही बैठे हुए हैं। बट मून और मरकुरी, जो मून और मरकुरी है यहाँ पे पर्टिकुलरली, वो फिफ्थ हाउस के साथ में रिलेशनशिप बना रहे हैं। दिस मीन्स डेंजर टू द मदर। और पैदा होते इसका ही घर छूट मतलब गया होगा। इसका मतलब सर कि जिसके भी फिफ्थ हाउस में मून होगा अगर, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि मदर को कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे। फिफ्थ हाउस में मून नहीं होगा, फोर्थ हाउस में मून होगा, और वो फिफ्थ के साथ अगर रिलेशनशिप बना रहा होगा, अगर ऐसा चार्ट पर्टिकुलरली मिल गया, ये जो चार्ट है, ये जो हम्म। चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये ऐसी ग्रिड मिल गई है आपको चार्ट की, साउथ इंडियन ग्रिड, तो सर्टेनली यू कैन से कि बच्चा होने के टाइम पे सर्टेनली प्रॉब्लम्स आई होगी, और ये बच्चा अपनी माँ के लिए भी प्रॉब्लम बन के आया होगा। क्योंकि यहाँ पे माँ मरकुरी मून दोनों के दोनों फिफ्थ में एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो ये बच्चा अपनी माँ के लिए एक प्रॉब्लम बन के आया है 22:15 पे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, काजल जी? हाँ सर, आ रहे हैं। रिमेंबर दिस ग्रिड। जैसे एक और ग्रिड खोल लेते हैं। दिस इज आरबीए। अभी का टाइम 10:02 हो रहा है, आधा घंटा और पढ़ते हैं। तो ये एक ग्रिड है, ठीक है। अब इस ग्रिड में सन जो है वो फिफ्थ हाउस के अंदर चला गया, ये सन है। बट इस टाइम पे सन जो है फिफ्थ हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। यहाँ पे सन फोर्थ हाउस के अंदर नहीं बैठा हुआ। अगर बी और डी सिग्निफिकेशन देखेंगे तो सन फिफ्थ में दिखाना चाहिए, दिस इज सन, यहाँ पे फोर्थ दिखा रहा है। दैट्स वाई की ऑल डिग्री याद कर लो, सन फिफ्थ के अंदर बैठा हुआ है क्योंकि वो 6 डिग्री 40 मिनट्स का रिलेशनशिप बना रहा है फिफ्थ हाउस के साथ में। वो 1 डिग्री पे है, फिफ्थ हाउस 2 डिग्री पे है, तो 6 डिग्री 40 मिनट्स का रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। सन मार्स के साथ में कंजंक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो 6 डिग्री, क्योंकि बीच में हाउस फॉल आ गई, ये हाउस फॉल है पर्टिकुलरली, हाउस बीच में आ गया अपनी डिग्रीज लेके ना, तो वो कंजंक्ट नहीं हो सकता। इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पे सन पर्टिकुलरली विल गिव द रिजल्ट ऑफ द फिफ्थ हाउस ओनली, तो बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए। जो 22:02 पे बच्चा हुआ है उसके बच्चे बहुत अच्छे हो गए। जुपिटर रिट्रोग्रेड है इस टाइम पे 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो सर्टेनली टाइम बदल चुका है, वो 11th हाउस में चला गया है। तो सर्टेनली वन थिंग इज गोइंग टू हैपन दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू, यू नो, प्रोफेशनल लाइफ जब शुरू होगी ना तो सर्टेन ट्रबल शुरू हो जाएगा इसकी मदर को। इस टाइम का जो चार्ट खुल रहा है, नाउ हाउ कैन आई प्रिडिक्ट कि प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी तो ट्रबल शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ होती है 10th।
प्रोफेशनल लाइफ से जैसे ही इनकम होगी मतलब 11, 11 में जुपिटर रिट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम पे उस टाइम पे रिट्रोग्रेशन रहेगा या नहीं रहेगा, पर जब भी जुपिटर अगर उसकी नौकरी लग गई, और जब भी जुपिटर रिट्रोग्रेशन के अंदर आएगा और वो जॉब के पीरियड में होगा, मदर विल स्टार्ट गेटिंग ट्रबल्स। क्योंकि यहाँ पे तीन प्लैनेट एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, किसी की किसी के साथ फ्रेंडशिप है, किसी की किसी के साथ एनिमिटी है। जैसे मून वीनस की बनती नहीं है, मरकुरी की मून वीनस से पर्टिकुलरली बनती है, बट मरकुरी मून को अपना एनिमी समझता है, मून वीनस वीनस को अपना एनिमी समझता है। तो मरकुरी मून वीनस तीन प्लैनेट जब एक साथ बैठ जाएंगे, दे विल सर्टेनली कोलाइड। तो इसकी वजह से इसको घर पे दिक्कत होती होगी ना, क्योंकि फोर्थ हाउस में है तीनों। सर्टेनली हाउस लाइफ विल बी मिजरेबल, प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा, एक्सपेंसेस नहीं कर पाएगा। इस तरीके का कॉम्बिनेशन किसी भी कुंडली में अच्छा नहीं होता है। जैसे अब आखिरी चार्ट ले लेते हैं, काजल जी की कुंडली खोलते हैं, अगेन आई विल आस्क फॉर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि आरवीए में सेव नहीं होता सब कुछ। मेरे को एक चीज तो याद है उनकी, गया, शी इज फ्रॉम गया बिहार। नाउ टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 10 मई 1997। हाँ, ऐसे तो हम 9 मई का डेट देते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि 4 बजे के बाद दिन होता है, इसलिए हम 9 मई का ही डेट देते हैं मैक्सिमम। में 1997। 12:32 AM। 4:32। 12:32। सर अगर किसी के पास एग्जैक्ट डिटेल ना हो तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसका चार्ट निकाल सके, या कुछ ऑप्शन हो? होररी चार्ट, बट इट विल ओनली टेल अबाउट द फ्यूचर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी में कोई ऐसा ऑप्शन भी तो होगा, अगर किसी का मतलब डिटेल किसी के पास अवेलेबल नहीं होगी तो कोई तो ऐसा ऑप्शन होगा कि हम उसके बारे में डिटेल निकाल सके, या उसका चार्ट एटलीस्ट देखो, जनरेट कर सके। पर्टिकुलरली सारी मोडालिटीज चार्ट जनरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ। बट लाल किताब एक ऐसी मोडालिटी है जिस मोडालिटी के अंदर सिर्फ हाथ को देख के हम जनरेट कर सकते हैं किसी का चार्ट। बट दैट इज ऑल्सो नॉट एक्यूरेट, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको साइंस समझने पड़ेंगे। बट हाथ में इतने साइंस होते हैं, जैसे मेरा हाथ तो कोई रीड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मल्टीपल साइंस है, मतलब क्रॉसेस है, जिगजैग है, लेयर्स आगे पीछे जा रही है, तो काफी अनप्रिडिक्टेबल हाथ है। तो ऐसे में कुंडली अगर कोई बनाए तो कुंडली बनाना आसान नहीं होगा उसके लिए। बट इन केपी देर इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ बर्थ टाइम एंड डेट ऑफ बर्थ। इफ यू वांट टू मेक अ चार्ट, देन you have to make a horary chart. You cannot predict for that person like that. तो लेट मी ओपन हर चार्ट और मैं देखता हूँ इनके चार्ट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। तो देखो, इनके चार्ट के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ठीक है। हाँ, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे मार्स जो है, अगर मार्स को देखोगे आप, तो मार्स 8th हाउस के अंदर आके बैठ गया है। दिस मीन्स जो 7th हाउस है ना, पर्टिकुलरली 7th हाउस जो है, और मार्स एक तरीके से मैरिज को 8th हाउस में आके नगेट कर रहा है। तो इट इज 1997। अभी तो बहुत उम्र है, 27-28 साल की है। बट मैरिज प्रपोजल्स आने में काफी प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर मैरिज प्रपोजल्स आ रहे होगे तो बात नहीं बन रही होगी। आई डोंट नो शी इज मैरिड सर और नॉट। हम बनने नहीं देते, बहुत प्रपोजल है, हम पर बनने नहीं पर देते। सर ऐसा क्यों है? अगर मार्स 8 में है वो तो सेवंथ सेवंथ में कुछ नहीं, इस वजह से बोल रहे हो आप सेवंथ में कोई प्लेनेट नहीं है? मार्स इज इन द 23। देखो इस केस के अंदर क्या हो रहा है ना, पर्टिकुलरली हम्म। क्या तो शादी के प्रपोजल्स नहीं आ रहे होगे, शादी के प्रपोजल्स आ रहे होगे तो शादी करने नहीं दे रहे होगे। जैसे ये 8th हाउस है हम्म। और ये 7th हाउस है, तो मार्च जो है पर्टिकुलरली 26, तो 8th हाउस के अंदर आ गया है।
बट यहाँ पे मार्स 7th हाउस के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। सेवंथ के साथ तो कैसे बना रहा है? सडनली अगर अगर वो उसके और में नहीं आया क्या अभी वो 26 और 23 3 डिग्री बन तो रहा है मार्स 320 का। 8th हाउस की ऑर्बिट में तो आ गया है। हम्म। और उसने वॉल बट क्रॉस नहीं करी। उस वो अगर मार्स यहाँ पे लिखा होता ना, यहाँ पे के 8th हाउस नीचे। के आगे, तो तो इसका वो मतलब कंप्लीट प्रीवियस एट में हाउस ही के है। साथ रिलेशनशिप नहीं बनाता। ओके। यहाँ पे तो अभी मार्स सेवंथ को खराब कर रहा है। यहाँ पे मार्च 7th और 8th के बीच में है। तो हम्म। सडनली प्रॉपर्टी मिलने में काफी इश्यूज हो रहे होंगे। हालांकि इनको प्रॉपर्टी ऑफर करी गई है, बट प्रॉपर्टी मिलने में इश्यूज हो रहे होंगे, इन्होंने ही नेगेट कर दिया। इनका नेचर रिपल्सिव हो गया था। प्रॉपर्टी मिलेगी तो काफी रिपल्सिव हो जाएंगे, नहीं मिलेगी तो रिपल्सिव हो जाएंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ हो जाती है ऐसी लोगों की जिंदगी जब 8th हाउस में मार्स आ जाता है। ठीक है। तो सेकेंड हाउस का मून ही पर्टिकुलरली बचा सकता है अगर मार्स 8th हाउस के अंदर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन जो है इस पर्सन के लिए ना आ गई है। ऊपर से मैरिज अगर इनकी होगी तो मार्स इनके लिए ऐसी शादी करवाएगा जिनसे जो पर्सन काफी ज्यादा वेल्दी हो। क्योंकि मार्स 8th हाउस में है, 7 से 2 हाउस आगे है। तो मार्च इनके लिए ऐसे प्रपोजल्स लाएगा जो पर्सन बहुत ज्यादा वेल्दी हो गया। आई डोंट नो कितने प्रपोजल्स आए और कितने लोग वेल्दी थे, पर ऐसे ही सर प्रपोजल्स सारे आने चाहिए। वैलिड है, ऐसे हमसे तो पैसे ऐसे मांग प्रपोजल सेवन आ से रहे हैं दो काजल सेवन जी। से दो आगे कैसे हो गया? सेवन से तो एक ही आ गया ना मार्स। 7 और 8 2 हाउसेस हो गए ना। अच्छा। पैसा मिलेगा या वेल्थी 7th होगा? को भी तो काउंट करोगे। कोई काउंट करेंगे तो एट्थ वाला नहीं पैसा बनेगा यस। आफ्टर मैरिज। पर शादी में इनकी बननी नहीं चाहिए, रिपल्सिव नेचर रहेगा इनका काफी ज्यादा हस्बैंड को लेके। क्योंकि ये सेवंथ हाउस को नेगेट कर रहा है ना मार्स, इसलिए ना। अगर ये एट क्रॉस कर जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं करता ना। नहीं करता, 9 के नहीं। साथ कर देता ना, सिचुएशन क्रिएट कर देता। और अगर इनका जन्म मतलब 10 मिनट आगे पीछे हुआ होता तो इनकी शादी हो गई होती। पर रात के 32 मिनट में अगर जन्म हुआ है, तो अगर ये परेशानी आ रही है और ये कुंडली ठीक है अकॉर्डिंग टू आफ्टर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो सर्टेनली दिस थिंग इज हैपनिंग इन हर लाइफ। प्रपोजल्स आएंगे तो काफी वेल्दी प्रपोजल्स आने चाहिए, क्योंकि मार्स 8th हाउस के अंदर है। ठीक है। अगर मार्स यहाँ पे आगे बैठ जाता तो प्रपोजल्स आते ही नहीं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने में काफी दिक्कत होती, बट वो 7th और 8th के बीच में बैठा हुआ है। दिस इज 7th एंड दिस इज 8th। वो 7th और 8th के बीच में आगे बैठा हुआ है, तो 7th के साथ रिलेट कर रहा है, 8th के साथ ऑल डिग्री के साथ रिलेशनशिप बना के 8th में बैठा हुआ है। पर 7 और 8 के बीच में आगे बैठ गया तो 7 के साथ रिलेट कर रहा है। तो प्रपोजल्स अगर आ रहे हैं तो काफी वेल्दी प्रपोजल्स हो गए, तभी घर वाले हाँ करेंगे। अब मम्मी भी तो मना इस कर रही है पर्टिकुलरली प्रपोजल्स के सर लिए। कोई मना नहीं कर रहा है, मना हम ही कर रहे हैं। पैसे वाले आ रहे हैं और मेरी मम्मी तो मेरे ऊपर चढ़ गई थी कि शादी कर ले। हम, मेरे को नहीं करना, हम बोले ना हम सन्यासी नेचर के इंसान है, मेरे को सन्यास लेना सर है। मेरा सवाल ये है सर कि इसका मतलब मार्स क्या कर रहा है? एट्थ के साथ तो रिलेशन बना रहा है पर एट्थ में है नहीं, और सेवन से 8th के रिलेशन साथ खराब कर रहा है। रिलेशनशिप नहीं बना रहा, वो 7th के साथ रिलेशनशिप बना रहा है 8th में बैठ के, बिकॉज एट्थ में ऑफ हट के फॉर्म इसलिए डिग्री। इसलिए सेवंथ को खराब कर रहा है ना वो। हाँ। ओके। ऊपर से मदर को देख लो, वीनस की पोजीशन देख लो। वीनस भी मतलब नगेट कर रहा है, वो इस टाइम पे 4th में बैठा हुआ है पर 5th के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आनी होगी। इस टाइम पे नेपट्यून रिट्रोग्रेड था, प्लूटो रिट्रोग्रेड था। नेपट्यून एंड प्लूटो, इंटुएशन पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। अगर कुछ काम करने जाती होगी तो एक तरीके से काम बिगड़ता होगा। शी इज नॉट एबल टू जज पीपल प्रॉपरली। तो ऑल दिस ये प्रॉब्लम इज किस बेस कमिंग पे? बिकॉज ऑफ दिस। इंट्यूशन किस बेस पे बताया हमने? प्लूटो इज फॉर इंटुएशन ना, वी डोंट काउंट प्लूटो। बट जज करने में प्रॉब्लम आती होगी प्रोफेशनल लाइफ में। इच्छा पूर्ति होती होगी तो इच्छा हम्म। पूर्ति की जगह सोचते होगे कि अपना पैसा मैं तो हम डाल दूं इसमें अपने काम मैच में। नहीं कर पा रहे हैं। एक बार 9 तारीख वाला डाल के देखिए ना, क्योंकि मैच नहीं कर पा रहे। पैसे तो बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं सर, मतलब पिछले जॉब से तो डबल आ रहे हैं अभी के। तो सर हमारा तो ऑफर यही बोलता ना एस्ट्रोलॉजी कि अगर आप 5 बजे से पहले या सूर्य उदय से पहले तो पिछला ही दिन काउंट होगा ना, हम अगला दिन काउंट ही क्यों कर रहे हैं? 9 तारीख का एक बार देखिए ना सर डाल के, डेट ऑफ बर्थ में मेरे 9 तारीख है, 10 के जगह 9 कर दीजिए।
सर मुझे क्वेश्चन था इसमें, ये हाउसेस एना कौन सा था? जो 05? 05 1997 एक ठीक है, सेकेंड सब कुछ चंदा जी। सही है। जी नाउ प्लानिटरी पोजीशन हैज चेंज्ड। नाउ टेल मी चंदा जी। अ, एक घर में दो दो हाउसेस दिखा रहे थे अभी लास्ट के चार्ट में, ऐसा क्यों? आई हैव चेंज द चार्ट ना। हाँ चार्ट तो चेंज किया, लेकिन वो कुंडली में सपोज सेकंड राशि थी, उसमें दो हाउसेस थे, ऐसा क्यों? स्प्लेस्ड कस्प होने के कारण। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ना, सेजिटेरियस साइन के अंदर 10th हाउस भी है सेकंड, और 11th हाउस भी है। और यहाँ हाँ पे ये ऐसा क्या है? इसके अंदर टोरस दो में भी हाउसेस है, है टोरस में भी पर्टिकुलरली। है। हाँ ये क्यों आ रहा है ऐसा? देखो पहले तो इनको गुस्सा नहीं आता, ठीक है? नहीं सर, और ये मैं घर पे भी गुस्सा नहीं करती, टेक्निकल ठीक है? टेक्निकल पूछ रही हूँ। सर फिर से हाँ, डेट चेंज हो गया ये 9 के 4 जगह। और 5 अरे एक साथ क्यों दिखा रहा है एक ही घर में, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। डिस्प्लेस्ड कस्प के कारण, जैसे ये वाला घर है ना, इस वाले हाउस के अंदर और इस वाले हाउस के अंदर, सॉरी इस वाले साइन के अंदर कोई हाउस नहीं है, पर इस वाले साइन में दो हाउसेस डिस्प्लेस्ड हो गए। दे हैव कम टुगेदर बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसेस इन केपी एस्ट्रोलॉजी। सारे हाउसेस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे 5th हाउस 21 डिग्री पे है, 6th हाउस और 7th हाउस 20 डिग्री पे है, तो ये 29 डिग्री पे अपना एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये प्लेसिडियस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कहते हैं कि हर हाउस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि वैदिक और लाल किताब में हर हाउस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट हाउसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, हर घर अपना पूरा फल नहीं देता है। हाउसेस जो होते हैं वो अनइक्वली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। केपी इज द फंडामेंटल एंड केपी इज द बेस्ट। तो उसका इस रीजन कुंडली के उन्होंने चलो दिया। हिसाब आज से मैं, वीनस फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों में बैठा है, ऐसा? देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वीनस 4th में बैठा है और 5th के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। दिस मीन्स हाउस लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगी। शी इज सेइंग शी वांट्स टू टेक संन्यास। कंफ्यूजिंग है, इसका बेसिक फंडा ही नहीं क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो। हो जाएगा केपी हो सर इसलिए जाएगा। बोलती है ना, केपी इसके लिए पीछे ये वाली थ्योरी देती है ना कि हमारी मतलब जो हमारे पूरे नक्षत्र राज हैं वो उस पे हैं, यहाँ पे मैं आपको सर्कल बताता में। हूँ, एक सेकेंड। और हमारी हाँ। अर्थ जो एलिप्टिकल है वो, और यस। एलिप्टिकल को अगर आप डिवाइड करोगे नक्षत्र राज में, तो हर हाउस इक्वली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जब आप एजिस पे जाओगे तो कुछ ना कुछ एरिया कम पड़ेगा। इसलिए केपी में हमारे जो हाउसेज होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, बट और एस्ट्रोलॉजी में नहीं होते हैं, क्योंकि केपी नक्षत्र राज पे वर्क करती है, बाकी और फॉर्मेट जो करते हैं वो प्लेनेट पे करते हैं। जैसे लेट मी शो यू, जैसे हिमांशु जी बता रहे हैं, यहाँ पे मिल नहीं रहा मेरे को वो सर्कल। जैसे ये तो एक सर्कल ही बनेगा। जैसे अर्थ का ऐसे जाते हैं नक्षत्राज, ऐसे लोग उसको ऐसे समझ लेते हैं, पर्टिकुलरली एक सर्कल। तो वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कहीं पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो वो कैलकुलेशंस होती है जो मैंने सीखी नहीं और मेरे को सीखनी भी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सब कुछ दे देता है। अगर मैं कुंडली कैलकुलेट करके बनाने लग जाऊंगा तो मेरे को तो मतलब पूरा दिन ही लग जाएगा। सब लॉर्ड निकालो सारे हाउसेस के, प्लैनेट हाउस सिग्निफिकेटर टेबल निकालो, प्लैनेट्स के बारे में निकालो कितने डिग्री पे है। तो इतनी सारी कैलकुलेशंस करनी नहीं होती, ठीक है? क्योंकि कंसल्टेशन हमें इतना कमा के नहीं देती। आज की डेट में लोग 251 रुपए मिडिल क्लास लोग देना पसंद करते हैं, इवन फॉर मैच मेकिंग। और जो अमीर लोग हैं उनसे तो कितना भी निकलवा लो, 51,000, 70,000, 90,000, जितना भी निकलवा लो। तो अर्थ पर्टिकुलरली इस तरीके से है, नॉट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? यहाँ एक सर्कल बना देता हूँ, जैसे अर्थ अर्थ कुछ ऐसी है, ठीक है, ऐसे। जबकि लोग अर्थ को ऐसे समझते हैं, जैसे ये बनाया हुआ है ना मैंने, अर्थ को लोग ऐसे समझते हैं, पर अर्थ पर्टिकुलरली थोड़ी सी ऐसी होती है, ऐसी, ठीक है? तो उसकी रोटेशन वोटेशन देखते हुए वो थोड़ी सी टिल्टेड भी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हाउसेस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ऐसे में एक प्लैनेट क्या करता है कि वो दो हाउसेस के रिजल्ट्स एक साथ दे देता है, ठीक है?
जैसे अगर वो दो हाउसेस के बीच में आ गया, यहाँ पे वीनस जो है फिफ्थ और सिक्स, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आ गया है, ठीक है, यू कैन सी इन द चार्ट। तो वीनस अगर फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आ गया है, तो वन थिंग इज सर्टेनली गोइंग टू हैपन कि वीनस फिफ्थ के रिजल्ट देगा, मतलब बच्चा, और फोर्थ का मतलब हाउस। अब यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन निकलेगी, फिफ्थ हाउस इज फॉर बच्चा, पर वीनस जैसे ही ये बच्चे को सुख देने का सोचेगी, प्यार करने का सोचेगी, वैसे ही सन्यास उमड़ पड़ेगा इनके अंदर। जैसे ये एंटरटेन होने का सोचेगी अपने आप को, वैसे ही इनके अंदर सन्यास उमड़ पड़ेगा। एंटरटेनमेंट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाऊं ना लगाऊं, दो शी वांट्स टू इन्वेस्ट मनी बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ 9th and 10th house in the Scorpio sign. Mars is also is between 7th and 8th house, ठीक है, तो certainly she wants to invest money, ठीक है, but marriage and children are not suitable for her according to this chart. Are you Sir, able to understand everybody? sir, in this first house, NE means which planet is connected, sir? Ju- Uh, um, Ketu or Rahu, sir? Ketu NE? is in the second house. No, no, sir. Sir, here you are an NE is there, no, sir. You told Neptune is connected to intuition. So if it is intuition, is it Ketu? Pluto, he said. Oh, Pluto, Pluto. PL, Pluto. Oh, Pluto. Okay, sir. PL is Pluto. So Pluto means Ketu, sir. नहीं 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 नहीं, No. प्लूटो मीन्स प्लूटो। Okay. Then Neptune, this NE means what, sir? नेपट्यून, यूरेनस। They are connected to which? Oh, they are Don't planets. Characteristics, you're don't Huh, go asking. for Neptune, don't go for Neptune, Pluto and Uranus, they are not counted okay. because ये काफी Okay. दूर होते हैं हमारी पृथ्वी से, हम इनका एक्सेस हमारी Okay. पृथ्वी से काफी दूर है, तो we don't Okay. consider Neptune and Pluto. But Okay, sir. these three Okay, sir. planets are certainly for thinking and imagination and intuition. ये इस तरीके से Okay. हमारी अर्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्लूटो, नेपट्यून एंड यूरेनस। दो Okay, नेपट्यून, sir. प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट, Okay, sir. Okay. Thank you. सर सो ये प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। राहु एंड केतु यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो कौन से हाउसेस गिनेंगे फिर? हाउस ही नहीं लिखा सी हुआ, सब यहाँ पे ब्लैंक है। जैसे ये हाउस वॉल आ गई है, ठीक है, ये चार ब्लॉक्स आ गए हैं, हाँ। तो राहु और केतु प्रीवियस हाउस के रिजल्ट देंगे, मतलब सेकंड हाउस के। राहु मतलब सैटर्न, अच्छा। और केतु विल गिव द रिजल्ट ऑफ द एट्थ हाउस। जगल्ड माइंड, कंफ्यूजनेस। केतु 8th। यस, राहु एट, केतु सेकंड। हाँ ठीक है। गॉट इट सर। और कुछ पूछना है गाइस? Sir, if in case Saturn, Ketu, and Mars again was there, that time where Saturn will go, sir, and where Mars will go to the second house, and Saturn and Ketu will go where, sir? Mars will go to the eighth house, okay? And Ketu will go to the second house because of the orb degree. Mars. Oh, okay, okay, okay. Orb degree. Yes, yes, sir. Understood, understood. You are new. Certainly, you Yes, will remember certain things and certainly you will forget certain things. yes, sir. But my Yes, sir. humble suggestion is keep practicing for 6 months Okay, and sir. look at your level. No Lal Kitab Yes, sir. astrologer after eight month classes will able to beat you in prediction Okay, sir. if you will do practice. Yes, sir. Sure, sir. All you have to do is practice. This is my humble request. एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद प्रैक्टिस करना मत छोड़ देना, रोज एक चार्ट खोलना और उसके फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस अपने आप से बात करते रहना। कोई एक टॉपिक, एक चीज ले लेना, जैसे ये काजल जी का चार्ट है, वो बोल रही थी कि मेरा टाइम चेंज करो, तो हम टाइम नहीं उनका सर, टाइम डेट चेंज करके देख लेते हैं। 9 9 कर दीजिएगा सर, 10 की जगह डेट को। इट इज 9, ठीक है। अब इस हम्म। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, वेल्थ अच्छी होगी,
पैसे के धनी होगे, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होगी, मोटा सा शरीर होना चाहिए, हिलता डुलता हुआ। नहीं, इतने भी मोटे नहीं है सर, बट हाँ वो अपना मैनेज करते रहते हैं अपना बॉडी। जुपिटर इन द एक्चुअली फर्स्ट हाउस फिजिकली आया, बहुत मतलब एक्टिव है। मैं फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ आपके, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस गिव दीज थिंग्स। डेफिनेटली। सर्टेनली ये चीज होनी चाहिए। नाउ चेक थर्ड हाउस। जैसे इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर राहु केतु सेकंड हाउस के रिजल्ट देंगे, ठीक है। बट सॉरी, सैटर्न और केतु सेकंड हाउस के रिजल्ट देंगे, और थर्ड के भी देंगे। ट्राई टू फाइंड आउट ऑर्ब डिग्री के साथ वो थर्ड के साथ रिलेशनशिप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। ऑर्ब डिग्री अगर देखेंगे तो सैटर्न 21 डिग्री पे है और थर्ड हाउस ट्वेंटी नहीं नाइन बना रहा, डिग्री पे है। तो नहीं सर्टेनली बना रहा। राहु और केतु सेकंड हाउस का रिजल्ट देंगे, वो ऑर्ब डिग्री के साथ रिजल्ट नहीं बना रहे थर्ड हाउस का। तो सर्टेनली सेकंड हाउस के रिजल्ट देंगे थर्ड के रिस्पेक्ट में, थर्ड के रिलेशन में। तो सर्टेनली स्पीच के कारण, कम्युनिकेशन बैरियर्स होने के कारण शी कैन अकर अ लॉस। डेफिनेटली यस। बस, थर्ड हाउस इज बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन। काजल जी, इज इट ट्रू? कवरेज के लिए भी तो होता है ना। मेरा हार्श किसके लिए? कम्युनिकेशन है और बहुत कवरेज, इनफ बात करते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। आत्मविश्वास की कमी भी तो होती है ना थर्ड हाउस से, वो भी तो देखा जाता है। पराक्रम, आत्मविश्वास, साहस, ये सब हाँ चीजें थर्ड हाउस हाँ। होता है। पराक्रम भी फिर इनका डिस्टर्ब होगा, इसका मतलब पूछो काजल जी से। नहीं, कहीं से नहीं, फाइट कर बचपन से ही किया है, तो मेरे तो को फिर फाइट अब करने से डर नहीं लगता इन एनी वे। किसी दिस काम को मीन्स करने में दिस इज एफर्ट नॉट द एफर्ट राइट लगाते चार्ट। वक्त डर लगता है क्या? विश्वास तो बहुत लगाते हैं, डर नहीं लगता किसी भी चीज। फिर तो वो 3 का तो काम कर रहे हैं, इसका मतलब प्लानट। Certainly, this is Saturn. Saturn will give the result of the third house in relationship, but it is negating. Thus, it is negating. This means the person is not very disputive. थर्ड हाउस इज फॉर डिस्प्यूट्स particularly, मतलब एग्रेशन एक तरीके से। बट सेकंड हाउस उसको negate कर रहा है, दिस इज अ गुड साइन, द पर्सन इज नॉट इन एग्रेशन। हाँ, गुस्सा जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन करते तो मेरे गुस्से से कोई बचता भी नहीं है, डरते हैं लोग मेरे गुस्से से। सर्टेनली, लाइक दिस यू कैन प्रिडिक्ट। यहाँ पे अगर यहाँ गुस्सा तो मार्स होता आता होगा। सैटर्न की जगह तो, हाँ जी। सेम डिग्री पे अगर मार्स होता तो। नेचर विल बी रिपल्सिव, बट स्टिल शी विल क्यों नॉट एग्रेट गेट कर रहा है? ट्रिगर्ड इजीली। क्योंकि थर्ड हाउस एग्रेशन का होता है, बट वो यहाँ पे प्लैनेट्स जो है सेकंड हाउस के साथ भी रिलेशनशिप बना रही है, जो कि थर्ड हाउस को नेगेट कर रहा है। एक्चुअली तो एग्रेशन, थर्ड हाउस है, सेकंड हाउस उसका 12th है, वो नेगेट करेगा, नो एग्रेशन। सर्टेनली शी विल ट्रिगर नो एग्रेशन। बट बोथ ओके। आर पॉसिबल, एग्रेशन भी होगा, नो एग्रेशन भी पॉसिबल होगा। बट सर्टेनली यहाँ पे प्लैनेट ने फर्स्ट किसके हाउस का साथ जुपिटर रिलेशनशिप बनाया गुस्सा हुआ है, कंट्रोल सेकंड हाउस के करेगा। साथ में। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। नहीं, गुस्सा ज्यादा नहीं आता है, फर्स्ट हाउस का जुपिटर है या क्या क्या है पता नहीं, बट गुस्से में भी मेरे को पता होता है कि किस लेवल का गुस्सा निकालना होता है, तो उस लेवल पे ही बोलते हैं। बट सर जुपिटर अगर आई असेंडेंट बन के डाउट योर अकेला भी है तब चार्ट। भी तो ट्रैवल करता है ना। हाँ। अगर जुपिटर अकेला ही असेंडेंट बन के हो तो वो भी तो कुछ ट्रबल करता है, या नहीं करता? नहीं 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 नहीं, जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस इज वेरी गुड। ओके। Knowledgeable person, wealthy person, makes money, stays healthy, stays wealthy, and power to communicate with the elderly people. Jupiter can do all the miracles in life. Jupiter will always make her wealthy and stay healthy. Jupiter is a very powerful planet if it comes to लग्ना। वैदिक में कहा जाता है जुपिटर अगर लगन में बैठ जाए, गुरु अगर बृहस्पति अगर वो लगन में बैठ जाए, तो साधक के 1 लाख पाप माफ हो जाते हैं पाप नहीं इस जन्म करते सर, के। मेरे को पाप करने से डर लगता है। जो पाप नहीं करते वो सन्यासी बनने की ओर जाते हैं, मर्डर भी है ना करना सर? पड़े तो Certainly. इसी कंडीशन में करेंगे कि सामने वाला दोषी हो और उसको सच में किसी को सजा ना जस्टिस मिले। दिलाना, तो ही, अदरवाइज ऐसे नहीं। और हम बोलते भी बहुत कम है, लेकिन बोलेंगे तो उसी जगह पे जहाँ पे लगता है कि हाँ बोलना चाहिए। बोलने के लिए तो सेकंड हाउस, बोलते सर ज्यादा इसलिए नहीं है ना सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के रिजल्ट केतु और सैटर्न दे रहे हैं ना। यस, मतलब स्पिरिचुअल टॉक्स कम्युनिकेशन, पसंद होगी।
कम्युनिकेशन सेकंड से देखेंगे, थर्ड बहुत से ज्यादा। देखेंगे अपन? Communication is from third, but थर्ड, तो थर्ड में भी केतु और सैटर्न है तो। talking, habitual to talking is second. Food, clothing, talking, all this comes in second house. क्योंकि ये सब चीजें सेकंड हाउस में कवर हो जाती है। अब ये चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आज इनका एक क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पे बैठा हुआ है। लेट मी शो यू। लेट मी फाइंड जोडियक शीट्स। मैंने आपको पूरी केपी पढ़ा दी है गाइस। दिस इज द जोडियक शीट। This is how Earth is placed, like this, something like this in the middle, and all the stars are revolving around the Earth. ठीक है। अब इनका क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता लगेगा कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि में बैठा है। लुक, फर्स्ट राशि इज 30 डिग्री। अगर प्लैनेट 0 से 13 डिग्री के अंदर यहाँ पे बैठा हो, ये लाल रंग का ही है, मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ कर देता हूं। अगर प्लैनेट 0 से 13 डिग्री पे बैठा हो तो अश्विनी, उसके बाद अगले वीनस, भरणी, फिर कृतिका, और कृतिका के दो, यहाँ पे कृतिका का एक चरण आएगा, कृतिका के 3 चरण यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि सवा दो वृषभ में नक्षत्र या कवर फिर होंगे ना, टॉरस में। क्योंकि वन हाउस में सिर्फ सवा दो नक्षत्र कवर हो पाते हैं ना। 2.25। हाँ, 2.2, सवा दो ही हो गया, 2.25। बाकी अगले में यहाँ पे आएंगे। प्रदीप जी, आर यू एबल टू गेट कृतिका नक्षत्र इज इन दिस? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कर्कट राशि या फिर मकर राशि। कर्कट संस्कृत में बोलते हैं। कर्कट कैंसर राशि राशि। में जुपिटर, हाँ यस सर। सैटर्न और मरकुरी के नक्षत्राज होते हैं पुनर्वसु, पुष्या एंड अश्लेषा। नो नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ओके और सर, बाकी ये चार्ट सर। तो बता ही देगा कि वो कितने डिग्रीज पे कौन से नक्षत्र में फॉल कर रहे हैं। जैसे ये चार्ट है, Sir, this is for what, sir? That names you have written, no, sir, nakshatra and all. That is for what, sir? Usually used for this is particularly to tell which nakshatra will fall in which sign. which nakshatra will fall in which sign? Okay, okay. So this Ashwini will nakshatra. fall in, for example, you have to find out which nakshatras will fall in Kanya Rashi or Virgo Rashi. The nakshatras are उत्तर Grow. भद्र, उत्तर उत्तर फाल्गुनी, हस्ता Okay, और चित्रा। okay, sir. Okay, okay. Got it, sir. Which nakshatras are falling in Vigro Rashi? Okay. विग्रो वर्गो Got it? Ah, Virgo. Sorry, sorry. I went to Virgo. Yes. Thank you, sir. Thank you. You were asking in the morning, na? Ah, yes, sir. Okay, I think you got it. Today is enough, guys. Yes, आज की sir. क्लास यहीं तक रखते हैं and सर we Yes. will come मेरा and एक हाँ क्वेश्चन जी, ले लीजिए। आप मेरे को कल yes, बता रहे थे कि हम वो क्या नीलम पहन ले। अब आप बताइए अभी का देख के क्या हम नीलम अभी भी पहन सकते हैं? बिकॉज अब फिर कंफ्यूजन हो गया क्योंकि यहाँ से तो मैच हो गया। देखो इस चार्ट के लिए नीलम जो होता है किसका स्टोन होता है? नीलम होता है सैटर्न का। येलो ब्लू सफायर ना, और नीलम सैटर्न होता है में सैटर्न का। तो नहीं ठीक है। चलेगा ना यहाँ पे। Sir, how to identify that, sir? Gemstone. Which one तो would Certainly she be? can wear नीलम। Sir, how पहन to सकते हैं find अभी out, भी। sir? थर्ड हाउस सेकंड हाउस को ये कर रहा है, फिर भी चलेगा। Third house and second house. Okay. Certain problems, but it is not a big problem. जैसे सेकंड जो प्लैनेट है ना वो सैटर्न सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं पर्टिकुलरली। अगर थर्ड हाउस के रिस्पेक्ट में देखे तो सैटर्न और केतु सेकंड हाउस को नगेट कर रहे हैं 30 डिग्री एस्पेक्ट रूल से। बट यहाँ पे वो नगेट कर तो रहे हैं, बट नीलम सैटर्न की प्लेसमेंट थर्ड हाउस के अंदर नहीं है, सेकंड और फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो नीलम विल गुड। बट सर्टेनली
एक चैलेंज तो आएगा कि इनकम सोर्सेस ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, बट इट इज वही तो वन वही एंड टू निकला है ना। पर्टिकुलरली। अगर कोई प्लेनेट लगन के अंदर बैठा हुआ है, उसका रतन पहन लो, और वो 6 से 12 नहीं दे रहा है, पर्टिकुलरली हम 6 से 12 देखते हैं, वो लगन में बैठा हुआ है, 6 से 12 नहीं दे रहा है, तो हम उसका रतन पहन सकते हैं। जैसे मार्स, मार्स सर्टेनली 8 देता है, ठीक है, मार्स 8 देता है, मरकुरी 6 देता है, जुपिटर 12 देता है। इस तरीके से जुपिटर, मार्स और मरकुरी के रतन तो पहनना ही नहीं चाहिए, पर हम फिर भी जुपिटर, मार्स और मरकुरी के रतन पहन लेते हैं, अगर वो लगन के स्वामी बन के आ जाए। बस हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है मेरे को तो वैसे भी कि येलो हमें चीज बोलते हैं अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जुपिटर भले ही मेरा फर्स्ट हाउस में, लेकिन वो नीच का बैठा है मकर में। जुपिटर नीच वीच नहीं हम्म। होता केपी में। आई डोंट फाइंड दिस नीच एंड ऊच। प्लैनेट्स इंडिपेंडेंटली अपना रिजल्ट देते हैं, प्लैनेट्स अपना रिजल्ट देने के लिए आए हैं, वो अपनी नीचता दिखाने के लिए, अपनी उच्चता दिखाने के लिए नहीं आए हैं। ओके। समझ रहे हो? एंड सर एक बात बताइए, आप जैसे बता रहे थे कि मून का फिफ्थ हाउस में, तो मेरे को तो यहाँ पे डाउट लग गया था, बिकॉज मेरा तो ऑलरेडी है इस चार्ट के अकॉर्डिंग, और मेरे मदर के लाइफ में सच में बहुत प्रॉब्लम है। तो ये क्या मेरे चैट की वजह से है या कुछ और भी है? क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल लेके है, बट आई थिंक मेरे होने के बाद भी रहा है ज्यादा। देखो, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी। मदर जो होती है पर्टिकुलरली 4th हाउस और मून के रिलेशनशिप में देखी जाती है। यहाँ पे मून 5th के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए 4th का रिजल्ट दे रहा है, सर्टेनली लॉसेस। चाइल्ड विल बिकम अ रीजन फॉर लॉस फॉर हर पेरेंट्स। अपने आप को गलत मतलब मत कि समझिए, कुंडली ये कह रही है यू आर बॉर्न विद दिस कर्मा ना। अगर ये आपकी कुंडली है एंड यू आर टेलिंग मी दिस इज हैपनिंग, यू आर स्पिरिचुअल, आई थिंक दिस टाइम इज एक्यूरेट फॉर यू, डू बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मैं आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी समझा रहा हूँ। लाइक दिस, you have to relate the events of life, and you have to find the corresponding planet in the chart, and only then you can say कि वो होगा या फिर नहीं होगा। हम्म, मुझे बस। आई थिंक दिस इज द राइट डेट फॉर यू, 9/5/1997, ये टाइम दिया करो। 9 बजे। बिकॉज बहुत कुछ मैच हो रहा है, लाइक 9 वाले डेट से ना बहुत कुछ मैच हो रहा है। 10 से तो होता ही नहीं है कुछ। तो सर वो इसलिए भी तो है ना, क्योंकि मैडम का 12:32 का, और हमारा ऐसा बोलते हैं जब तक सूरज नहीं उगेगा ना तो अगला दिन कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो यही 10 करना ही नहीं वजह चाहिए है। कंसीडर। हाँ, अगर आप 4 और 5 बजे के राउंड होते तो शायद आप 10 कर सकते थे, बट अगर 12:32 पे तो नहीं करना चाहिए, 9 ही करना चाहिए। अरे ऐसे जितना नहीं मैं। होता है, बट आई वांटेड टू टेल यू एक्चुअली होता क्या है। जो टाइम है यहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो ईस्टर्न टाइम के हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न टाइम यहाँ पे रात के 32, इंडिया में रात के 12:32 हो रहे थे। तो सर्टेनली हम प्रीवियस डेट कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे रात का जन्म है, तो प्रीवियस डेट कंसीडर करो, मतलब 8 तारीख को रात को 32 बजे थोड़ी हुए हैं, वो तो 9 तारीख को रात को 32 बजे हुए हैं ना, हाँ, तो मतलब 9 ही करनी है ना बारह सर बज के उसके लिए। बत्तीस मिनट उसके लिए 9 ही करनी है, 10 नहीं करनी ना। तो मैडम मेरे 10 कर लिए रही है उसके लिए। समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 12 बजे सी कहते हैं 10 तारीख हो एक्चुअली जाता है। एक्चुअली शी इज कंफ्यूज कि 9 तारीख का जन्म है या फिर 10 तारीख का जन्म है। एक्चुअली यस। और तो इस केस में, 9 से मेरा काफी फिर वो चीज देखेंगे ना मिलता भी है। कि ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंडीशंस के साथ में। दिस इज बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। देखो, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आई एम टीचिंग यू, बट बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के जैसे इनको प्रॉब्लम हुई, शी इज स्पिरिचुअल, नीलम विल बी सुटेबल फॉर दिस पर्सन, केतु इज कमिंग, दिस मीन्स इनकम थ्रू स्पिरिचुअल सोर्सेज। और उसके बाद मार्स 7th और 8th में आ रहा है, सर्टेनली नो, नथिंग, नथिंग विद, नो रिलेशनशिप विद हस्बैंड, मतलब नो रिलेशनशिप विद मैरिज पर्टिकुलरली, नो, नो रिलेशनशिप विद एनीबॉडी यहाँ पे। और यहाँ पे मार्स 8th को दे रहा है, प्रपोजल्स विल कम बट प्रपोजल्स विल बी हेल्दी वेल्दी,
एट्थ हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है, मतलब इनहेरिटेड मनी लेगी या फिर नहीं लेगी, सर्टेन प्रॉब्लम्स। अगर ट्वेल्थ हाउस को देखो तो वो एक तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, वो जुपिटर के हाउस में है, और जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है। दिस मीन्स शी इज गोइंग टू स्टे हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, बट सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स विल ऑल्सो कम बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो गिविंग राइट 12। नाउ तो ये तक भी हो गया कि हम कंफ्यूज हो गए भाई शादी करें या नहीं करें फैमिली में। This time is right for you. I have taught you birth time rectification. This chart is matching with your life events. यस एक्चुअली। प्रदीप जी क्लियर, चले गए प्रदीप जी? प्रदीप जी स्टिकर्स भेज रहे हैं। हाँ जी। प्रदीप जी स्टिकर्स भेज रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए स्टिकर्स भेज भेज के। हाँ, मेरे को तो दिख ही नहीं रहे, पर वो चैट में है, मतलब वो बात कर रहे हैं कॉल पे, मतलब वो बोल नहीं रहे इस टाइम पे। मतलब मेरे को प्रदीप जी की भी कुंडली एक बार देखनी है, व्हाट ही इज फेसिंग, बट ही इज नॉट टेलिंग मी एनीथिंग इज डेट ऑफ बर्थ एंड लाइक दैट, नॉट पार्टिसिपेटिंग विद his chart, but that is fine. Maybe he's not with he don't know कि अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, अगर पता भी है तो देना नहीं चाहते। एवरी पर्सन हैज हिज ओन कंसर्न, बट यहाँ पे दिस टाइम इज वेरी एक्यूरेट फॉर यू। सर्टेन चेंजेस हो ठीक है सकते सर, हैं, वो आज भी के बाद 5 मिनट नौ के, दस तारीख का ही मिनट डेट के। दें। इसलिए हम किसी को अपना कुंडली नहीं देते हैं सर। एक्चुअली हम आज तक अपना कुंडली इस वजह से ही नहीं दिखाए क्योंकि हम खुद भी बहुत कंफ्यूज रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग डे कि मेरा 9 को है या 10 को। मम्मी बोलती है तुम शुक्रवार को ही, हम बोलते हैं कि शनिवार का डेट क्यों देते हो फिर। बड़ा कंफ्यूजन है। न्यूमरोलॉजी से नहीं ट्राई किया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कभी नहीं, मैच करने का? कभी नहीं। हम कुंडली जल्दी देते ही नहीं है क्योंकि नहीं नहीं जब मेरा खुद का ही इतना पंगा है तो क्या ही दे। नहीं नहीं, न्यूमरोलॉजी से मैच करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ट्राई नहीं किया क्या? कभी नहीं। अच्छा, उसे हो जाता है एटलीस्ट। अपना नेचर वगैरह समझ में आता है ना डेट से, तो पता चलेगा ना 9 है या 10 है, ऐसा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूमरोलॉजी जो है ना वाइब्रेशंस के ऊपर काम करती है पर्टिकुलरली, ठीक है। बट उसके और जो केपी, ट्रेट्स है ना, नंबर के ट्रेट्स, जो नेचर वाले, वो मैच होते हैं बहुत हद तक। टैरो कार्ड्स है। हाँ, एक्चुअली ऑफिस में इवेंट है, वहां पे टैरो का मुझे ये लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए शायद मैं आज अटेंड नहीं करने वाली थी। अभी बैठना है वापस क्या मुझे। इवेंट है? ऑफिस में क्रिसमस का इवेंट है, वहां पे स्टॉल्स दिए हैं कुछ एम्प्लॉयज को, तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि फूड आइटम्स भी रख सकते हैं रेडीमेड, मतलब कुछ बनाना नहीं है, या फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ भी रख सकते। एंड वहां पे टैरो भी लिखा था, तो मैंने मैंने रजिस्टर करवाया है टैरो एंड क्रिस्टल्स के लिए। यू हैव टू प्रिडिक्ट फॉर देम। यस। ओके, चेंज हाँ देयर आपसे लाइफ। प्रोटेक्शन लेना। हाँ। हाँ सर से भी लेना पड़ेगा लग रहा है। सर ठीक है, अगर मैरिज लाइफ में हाँ कर देते हैं तो क्या मेरा डाइवोर्स का कोई पंगा नहीं होगा ना? क्योंकि डाइवोर्स कराएगा तो पहले ही बोल देंगे भाई शादी ही नहीं करना। सर वो मार्स के साथ कनेक्शन बना रहा है इसलिए। प्रदीप जी इज लाफिंग। बताओ सर, बता दो फिर आगे वो। अभी तक गायब थे हाँ सर प्रदीप सर, जैसे ही सवाल बता आए दीजिए, उसमें। मेरा डाइवोर्स का कोई पंगा नहीं है ना, तो हम जाके हाँ बोल देंगे शादी के लिए जाओ खोज लो। डाइवोर्स का होगा तो नहीं। जा रहे हैं संन्यास लेने। यस। 8 हाउस मार्स वालों का बहुत प्रॉब्लम है सर। यस, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। मैं भी। बाप तीन रे, तीन मार्सेलियन एनर्जी। सारे। ऐसे प्रॉब्लम ये होता है ना सर कि एक तो 8 हाउस में मार्स ठीक नहीं होता है। 8 हाउस में कोई प्लैनेट ठीक नहीं होता है क्योंकि वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन देता है। बट मेरा ऐसा है कि सिंह राशि में बैठा हुआ है, मेरा तो खतरनाक होगा। सर मेरा तो लियो असेंडेंट भी साइन, मार्स ही मार्स है, की मैं तो एनर्जी खूब गड्ढे एट में गिरता हाउस। हूँ।
सडन लोग तो लॉसेस हो बोलते जाते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस को सडनली कहते हैं कि सडन गेन्स है, बट एट्थ हाउस इज फॉर सडन लॉसेस ऑल्सो ना। तो एट्थ हाउस कैन डू गुड एंड बैड, पर्टिकुलरली हॉस्पिटलाइजेशन को लोग अच्छा नहीं समझते, क्योंकि कोई भी बीमार होना नहीं चाहता। बट कुछ लोग बीमार होते हैं और फिर वापस आते हैं और कायम हो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, क्योंकि बीमारी से काफी कुछ सीखने को मिलता है, उनकी जिंदगी में ठहराव आता है। बिल्ड योर साइकोलॉजी। बीमार हुए और नौकरी लग गई, पर्टिकुलरली बीमारी से उठे और सीधा काम पे चले गए और बहुत कमाया, सारी जिंदगी कमाया। तो लाइफ में जो भी सर्टेन इवेंट्स होते हैं ना, जैसे एट्थ हाउस पे कोई प्लैनेट बैठा है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। अगर सेकंड सिक्स्थ में बैठा है, ट्वेल्थ में बैठा है, तो हमें कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। लोगों के ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर होता है, या तो सन्यासी बन जाते हैं, चोला पहन लेते हैं, या फिर वो फॉरेन चले जाते हैं। ठीक है गाइस, टाइम ज्यादा हो गया है, 22:45 हो रही है, मतलब 11 ही बजने वाले हैं। कल मिलते हैं, चंदा जी इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग। कल की क्लास यस भी ले लेते हैं, वी विल डिस्कस सम केस स्टडीज। एक फॉर्चूना बचा हुआ है, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है आप लोगों का। लेट मी शो यू। Sir, इस how to रूल बुक find के that? अंदर। Sir, how to find that gemstone, sir, in that from the grid? हाँ जी। Sir, how to identify which suitable gemstone is good for us, sir? Just now you told to that Kajal, sir, Kajal ma'am. आई विल टीच यू जेमस्टोन। Oh, एक okay, sir. क्लास और ले लेंगे। आई हैव टॉट यू Yes. बीटीआर, बस लाइव इवेंट्स मैच करने होते हैं। और इस टाइम पे 9 तारीख इनकी जन्म, 9 तारीख BTR you इनके taught in जन्म which का one, सही। sir? सर I, करियर एंड मैरिज लेने वाले टुडे। हैं इवेंट्स का। अभी हम जेमस्टोन में बहुत इवेंट्स कंफ्यूज हो गए। आप बताइए, हम डायमंड पहन सकते हैं क्या? कोई भी नहीं पहनेंगे, चुपचाप से डायमंड पहन लेंगे। फिफ्थ हाउस में मून और वीनस है, आप बताइए इनकम मेरा बढ़ेगा? सर्टेनली यू हैव टू चेक वीनस फॉर दैट, क्योंकि वीनस उसका जेमस्टोन होता है। देखो प्रदीप जी, आज हमने बीटीआर ही किया है। बीटीआर के अंदर कुछ नहीं होता, बस लाइफ इवेंट्स को मैच करना होता है। काजल जी अपना बीटीआर ही करवा रही थी क्लास के अंदर। शी वाज आस्किंग कि वो 9 तारीख है या फिर 10 तारीख को उनका जन्म हुआ है, जो भी था, शुक्रवार या फिर शनिवार। तो शी इज लाइक, इनका जन्म शायद शुक्रवार को हुआ है, बट मम्मी शनिवार की तारीख दे रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वी वर डूइंग बीटीआर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। एंड हमें 3-4 टॉपिक बचे, जैसे मैरिज पार्टनर लोग, स्टार वाइज डिजीज, स्टार वाइज प्रोफेशन, पुनर्पु दोषा, जेम रेमेडीज, फॉर्चूना। 2 या 3 क्लासेस ये चीजें भी कंप्लीट हो जाएगी। पर मेरी टीचिंग बेसिकली क्या होती है ना, मैं आपको प्रिडिक्शन सिखाता हूँ, ताकि आप अपनी प्रिडिक्शन कर सको, आप अपनी रिसर्च कर सको। मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैंने एक क्लास में 18 क्लासेस में ना सिर्फ केपी केपी पढ़ाई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने 18 क्लास में केपी के फंडामेंटल्स ही क्यों समझाए। और मैंने उनकी फीस भी कम रखी थी उस टाइम पे। बट अब मैं प्रिडिक्शन भी सिखा रहा हूँ। ये वाला बैच मेरा ज्यादा अच्छा गया है, क्योंकि इस बैच में ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मेरे सिखाने के तरीके में काफी इम्प्रूवमेंट आई है। 9/5/1997, दिस इज द टाइम। अब ये कह रहे थे कि मेरा जन्म 10 तारीख को हुआ है, तो चार्ट दूसरा आ रहा था, तो वो चार्ट मैच नहीं कर रहा था। पर 9 तारीख के चार्ट के साथ रात को 32 मिनट पे, और इन कोऑर्डिनेट्स को देखा जाए जो गया के कोऑर्डिनेट्स है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो ये चार्ट पर्टिकुलरली इनके लाइफ इवेंट्स के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। और भी लाइफ इवेंट्स मैच कर सकते हैं ये हाउस टेबल को देख के। जैसे एक लाइफ इवेंट मैच करते हैं, फॉर एग्जांपल फिफ्थ हाउस। शी इज नॉट she is not concerned about entertainment, I can certainly say that. इंटरेस्ट नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि पर्सनल करना अच्छा नहीं लगता, डांस सिंगिंग सब सीखा हुआ है, लेकिन कभी इंटरेस्ट नहीं आया इन चीज़ों को बढ़ाने में। आज भी डांस वगैरह करते हैं, बट नॉर्मली घर के फंक्शंस में। इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहा है, शुरू से ही स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा रहा है। तो ये मार्स और Certainly, राहु की वजह से है। yes. फोर्थ हाउस, घर पे रहने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। केतु, नहीं, अगेन बाहर शादी निकलने का में भी मन कोई करता इंटरेस्ट नहीं है। ना। सन, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। स्पिरिचुअली अपने प्रोफेशन को ग्रो करना चाहती है, और प्रोफेशन से इनकम ग्रो करना चाहती है। अगर इनकम ग्रो कर रही है तो वेल एंड गुड, स्ट्रगल देख चुकी है। बट अगर अभी हाँ। इनकम ग्रो कर रही है,
अभी इनकम ग्रो कर रही है, मतलब स्ट्रगल देख चुकी है, बट अभी भी स्ट्रगल है, तो सर्टेनली सन के कारण स्ट्रगल बने रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अगर स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करे तो वीनस सन जुपिटर सर्टेनली एक अच्छा प्रोफेशन बन जाएगा। तो ये तो एक चीज हो गई, तो वहां पे जाके प्रोफेशन लिस्ट खोल के रूल बुक के अंदर, ये रूल बुक है, वीनस जुपिटर आ रही है, जैसे ये रूल बुक खोल लेते हैं। इस रूल बुक के अंदर लेट मी फाइंड आउट फॉर यू, दिस इज प्रोफेशन, ठीक है। और वहां पे वीनस जुपिटर आ रहे थे, लेट मी सी अगेन, वीनस जुपिटर सन इन द साइन ऑफ लीब्रा, वीनस जुपिटर एंड सन। तो यहाँ पे जाओ, लीब्रा साइन को ढूंढो, दिस इज लीब्रा, वीनस मार्स, वीनस जुपिटर सन, deals in chemicals, drugs, income tax, sales tax, revenue court, religious in endowments। तो शी इज वेरी रिलीजियस, यहाँ लिखा हुआ है हॉस्पिटल्स, सिक्योरिटी, एयर सर्विसेज, क्योंकि जुपिटर एयर से रिलेटेड प्लैनेट है ना। हम्म। सर ड्रग्स इनकम टैक्स मतलब समझे नहीं। जी, केमिकल्स, अच्छा केमिकल्स वगैरह में भी। और ड्रग्स इनकम टैक्स वो ना थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, अभी आ गया। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा गाइस, कुछ चीजें समझ नहीं आती, पर ये रिसर्च मटेरियल है पर्टिकुलरली, तो टेक इट एज अ रिसर्च मटेरियल। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट सम थिंग्स, बट ड्रग्स कैसे आए यहाँ पे, राहु नहीं है पर सैटर्न नहीं है, स्टिल ड्रग्स की बात हो रही वीनस है, है ना वीनस के सर। साथ ड्रग्स कैसे आ गए। वीनस की वजह से। तामसिक ग्रह है ना वीनस, फिर भी अगर इसको ले भी है तो ये राक्षसों के गुरु, ड्रग्स भी तो वही है ना, तामसिक कार्य। यस, डेफिनेटली। तो ये चार्ट प्रदीप जी इनकी कुंडली के साथ मैच कर रहा है, सर्टेनली। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एलूफमेंट है, सेवेंथ हाउस केतु, अगेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डीलिंग विद मैरिज, डीलिंग इन मैरिज, और डीलिंग विद अ पर्सन हु कम्स टू हर विद अ पर्पस ऑफ मैरिज। टेंथ हाउस इज सर सर्टेनली एक्चुअली डील्स इन ड्रग्स, प्रॉब्लम है, ये सब केतु चीजें मेरी हैं। लाइफ में इतना ज्यादा एक्टिव है ना, तभी मेरे को अकेले रहना बहुत पसंद है। अपने लाइफ में लगता है कोई नहीं चाहिए। हाँ जी, केतु काफी एक्टिवेट है मेरी लाइफ। केतु इज एक्टिवेटेड इन योर लाइफ, एंड केतु आई थिंक सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ था ना। थर्ड हाउस में सैटर्न के साथ है। इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द सेकंड हाउस ना, प्रीवियस हाउस। हाँ। आपकी यंगर सिबलिंग से बनती है क्या? हम बात ही नहीं करते हैं ज्यादा, तो कहाँ से बनेगा, ऐसा नहीं है, बात सभी से बनेगी होता नहीं, है। केतु बैठा हुआ है ना थर्ड हाउस में, केतु बैठा हुआ है सैटर्न के साथ में। अगर किसी की परवरिश अच्छी नहीं होगी तो यू विल बी अ रिफॉर्मर, दैट आई एम अ रिफॉर्मर, आई विल चेंज योर लाइफ। सैटर्न केतु एक तरीके से रिफॉर्मर बना देते हैं पर्सन को, चेंज कर देते हैं वो लाइफ को, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी डेवलप करते हैं। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, सर्टेनली गुड। इस तरीके से आप किसी की रिसर्च पढ़ो और रिसर्च पेपर रट्टे मारने लग जाओ, लाल किताब पढ़ने लग जाओ, उसकी ग्रामर याद करने लग जाओ, स्टिल यू विल नॉट गेट एनी सोल्यूशन, क्योंकि वो उसकी रिसर्च है, उसको पता है उसने कैसे लिखी है। बट दिस इज माई टीचिंग, माई टीचिंग इज वेरी इजी, माई टीचिंग इज वेरी वेरी एडवांस। मैंने आपको 10 से 15 दिन में एस्ट्रोलॉजर बना दिया है, 2-3 क्लासेस और लेंगे। जेम रेमेडीज के लिए एक क्लास होगी, फॉर्चुना के लिए, पुनर्पु दोषा के लिए, और स्टार वाइज, ये 3-4 टॉपिक बचे हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक बचा नहीं है, और ये चीजें तो आप खुद कर सकते हो, जेम रेमेडीज मैंने ऑलरेडी बताई है। ठीक है, जेम रेमेडीज कैसे करनी है, कौन सा जेम किसका होता है, पर्टिकुलरली जेम स्टेबिलिटी ऐड करते हैं लाइफ में। और जो जेम्स होते हैं वो किसी के साथ कुछ गलत, मतलब मोटिव जो है ना, मतलब होने नहीं देते। वट आई मीन बाय दैट, मतलब वो गलत होने नहीं देंगे अंटिल द पर्सन इज नॉट रॉन्ग। अगर पर्सन ने जेम पहने हुए और वो कह रहा है मैंने मूंगा पहन लिया है, मूंगा जो होता है कोरल होता है और वो मार्स का जेम है, बट पर्सन कह रहा है मैंने मूंगा पहन लिया है और मेरी लड़ाइयाँ हो रही है, मैंने मार्स एक रिपल्सिव प्लैनेट बोल के लड़ाइयाँ हो रही है, तो सर्टेनली उसका बिहेवियर ऐसा होगा, राहु एंड ऑल इस तरीके से इंडल्ज कर रहे होगी उसको, कि सर्टेनली प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जब हम जेम्स रिकमेंड करती है तो उसको एक जेम रिकमेंड मत करो, उसको 2 या 3 जेम रिकमेंड करो। मतलब 2 से 3 अंगूठी उसको पहना ही दो, या पेंडेंट पहना दो, या मेरे को इयररिंग्स बताइए पहना आप। दो।
मेरे ईयर्स को में पता है पहनते कैसे। हैं, फिंगर्स में पहनते हैं, और गले में पहनते हैं, नेक में जेम्स को। तो जैसे भी ठीक लगे उसको पहना दो, एंड सर्टेनली समथिंग गुड विल हैपन टू द पर्सन। रुद्राक्ष को लोग कान में पहन लेते हैं, नाक में, नाक छिदवा लेते हैं। मरकुरी के लिए कहते हैं नाक छिदवाना बहुत अच्छा होता है। तो मैं भी रिसर्च पढ़ रहा हूँ, और जो चीजें मेरे को ठीक लगती है वो आपके सामने लाके रख देता हूँ। बट आप अपनी रिसर्च करना, और अभी के लिए बाय बाय टाटा, सी यू। 11 बज गए हैं, 9 बजे शुरू किया था। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट हिमांशु जी, काजल जी, प्रदीप जी। गुड नाइट।